सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीमर। ठीक है, केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र का। हम लोग पॉलीमर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द थ्योरी पार्ट को वी हैव नॉट टू स्टडी राइट नाउ। ठीक है, थ्योरी पार्ट को रहने दीजिए अभी। सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर है यह जो पॉलीमर किसका है, ये आइसोप्रीन का है। ठीक है, नेचुरल रबर जो है एक पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का है। ठीक है, आइसोप्रीन का है, तो पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का है। ठीक है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू मेक अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, the reactants, the small molecule from which the polymer is constructed, the reactants, the small molecule from which the polymer is constructed are called monomers। क्या कहलाते हैं, monomers कहलाते हैं। and products of the polymerization process are called polymers कहलाता है। and products of the polymerization क्या कहलाता है, वो polymers कहलाता है। ठीक है, the natural rubber is the natural polymer of isoprene। तो natural rubber क्या है, क्या ये नेचुरल पॉलीमर है जिसका आइसोप्रीन का है। नेचुरल रबर क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है। नेचुरल पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज ए कलरलेस लिक्विड मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। आइसोप्रीन जो है एक कलरलेस लिक्विड है जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से रबर वगैरह से बनते हैं। ठीक है, नेचुरल रबर तो पॉलीमर है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन जो है एक कलरलेस लिक्विड भी है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम सीरीज को बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम सीरीज को बनाया जाता है। तो नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, ठीक है, नेचुरल रबर जो है पॉलीमर किसका है, तो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक है, नेचुरल रबर जो है किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका ये। विच आर द फॉलोइंग नॉट है नेचुरल पॉलीमर, कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो नायलॉन जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है, और सब तो नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, वूल, लेदर, व सिल्क वैसे नेचुरल तरीके से मिल सकता है, नायलॉन जो आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। वूल, सिल्क, लेदर आर द नेचुरल पॉलीमर बट नायलॉन इज नॉट है नेचुरल पॉलीमर। लेकिन नायलॉन जो है एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है। ठीक है ना, वूल, सिल्क, लेदर आर द नेचुरल पॉलीमर्स बट नायलॉन जो है एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है। ठीक, ठीक है, यहाँ इसको हाईलाइट कर देना है, पूछता एग्जाम में, वूल, सिल्क, लेदर आर द नेचुरल पॉलीमर्स है, लेकिन नायलॉन जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है। अब देखना है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, कौन जो इसमें नेचुरल पॉलीमर है, तो यह जो सिल्क जो है एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या है, सिल्क जो है एक नेचुरल पॉलीमर, केवलर व बैकलाइट व लेक्सान वो एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, लेकिन जो सिल्क है ना एक नेचुरल पॉलीमर है। सिल्क जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, फिफ्थ क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर, कौन जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो घी जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है, इसको सिंथेटिक करके बनाया जाता है ना। स्टार्च हुआ, कॉटन हुआ, प्रोटीन वैसे नेचुरली तो मिल जाता है, लेकिन घी जो है आप कहीं पेड़ से थोड़ी लाते हैं, घी को बनाते हैं ना सिंथेटिकली। तो ये आंसर हो जाएगा ये, घी इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर व्हाइल रेस्ट ऑल द नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क, कौन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, नेचुरल सिल्क का, या नाइट्रोजन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल सिल्क का। ठीक है, नाइट्रोजन जो है किसका है, कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, नेचुरल सिल्क का। ये जो है नाइट्रोजन मिलता है नेचुरल सिल्क इससे, पोटेशियम मैग्नीशियम फास्फोरस नहीं है। जो नेचुरल सिल्क होता है ना उसमें नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, सिल्क इज नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम द larva of the moth to build their cocoons. This fiber is used for the commercial production of silk fabric. Nitrogen is a constituent element of natural silk. Nitrogen is a constituent element of natural silk. Constituent element है किसका, नेचुरल सिल्क का। सेवंथ क्या बोल रहा है, सेल्यूलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड ऑफ, तो सेल्यूलोज एंड स्टार्च है ये दोनों जो है किसके बने होते हैं बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव ग्लूकोज के बने होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ग्लूकोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज एंड स्टार्च जो किसके, स्टार्च जो किसके बने होते हैं, ये ग्लूकोज से बने होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सेल्यूलोज इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड
ये जो मोस्ट कॉमनली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाइपॉलीमर एंड पॉलीसैकेराइड ऑन द अर्थ, बाइपॉलीमर and polysaccharide on the earth है। Each of these molecules contains several hundreds of thousands glucose molecules in the form of in osculated homopolymer series. Starch plants have structural polysaccharides which contains two type of homopolysaccharide molecules made of glucose cells, about 10 to 30% amylase and about 70 to 90% क्या होता है, एमिलोपेक्टिन मॉलिक्यूल्स होता है। समझो अच्छे, मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है। समझे अच्छे, ये मॉलिक्यूल होता है। जैसे चीनी है, चीनी बनाने के लिए किस क्या जैसे छोटा छोटा ये मॉलिक्यूल होता है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो चीनी बनता है। समझे क्या हो गया। एट्थ क्या बोल रहा है, द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर, मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिलता है, इसमें सेल्यूलोज मिलता है। ठीक है, सेल्यूलोज हम लोग को इसमें, ठीक है, हम लोग सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा मिलता है नेचुरली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ लिनियर चेन ऑफ several hundred to many thousands of beta linked D-glucose units होता है। इट इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वुड इज मोस्टली सेल्यूलोज, वुड जो है मोस्टली सेल्यूलोज है। मेकिंग सेल्यूलोज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। इट्स प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म इज कॉटन। इट्स प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म क्या होता है, कॉटन होता है। विच आर द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप्स सेल्यूलोज बिलोंग्स, इनमें से किस केमिकल ग्रुप में सेल्यूलोज जो बिलोंग करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, ठीक है, सेल्यूलोज जो बिलोंग करता है किस पे, तो विच आर द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेल्यूलोज बिलोंग, ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेल्यूलोज फाइबर, कौन जो इसमें एग्जांपल है नॉन सेल्यूलोज फाइबर का, तो ये नाइलॉन है। ठीक है, नाइलॉन जो है नेचुरली फाउंड नहीं होता है, बनाया जाता है। ठीक है ना, तो नाइलॉन जो है नॉन सेल्यूलोज फाइबर है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। रेयन, कॉटन, हेम्प, जूट एंड लिनन आर मेड ऑफ सेल्यूलोज बने होते हैं। वाइल नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्स्ट्रा और नॉन सेल्यूलोज है। ठीक है, ये जो है नॉन सेल्यूलोज है, नायलॉन, पॉलिएस्टर जो है नॉन सेल्यूलोज है। लेकिन रेयन, कॉटन, हेम्प, जूट एंड लिनन जो है इसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक है, एंड नायलॉन, पॉलिएस्टर ये जो नॉन सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है। याद रखना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाउंड करना है जिसमें दिया है, कौन है इसमें। कॉटन इज सुटेबल फॉर द यूज ऑफ क्लॉथिंग इन समर बिकॉज इट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, सही बात है, ये सही है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। पॉलीकार्बोनेट इज यूज फॉर मेकिंग सीडी, सही बात, सीडी का मूवी देखते हैं हम लोग। एक्रिलिक इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन बट हैज शाइन like silk, but has shine like silk. Acrylic is also called artificial silk as it is prepared from cotton but has shine like silk. No, गलत है, आर्टिफिशियल नहीं कहलाता है, कॉटन से नहीं बनाया जाता है। टेफ्लॉन इज यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचन वेयर। टेफ्लॉन इज यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचन वेयर से बनता है। ठीक है, सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी है, कोई गलत था। Rayon is soft, lustrous and absorbent which exactly copies the characteristics of silk. तो कॉपी करता है किसका, सिल्क को कॉपी करता है। Rayon appears and feels like silk, hence rayon is also called artificial silk बोलते हैं। ठीक है, fiber obtained by the chemically treating wood pulp is called rayon or artificial silk. Acrylic fibers are synthetic fiber होते हैं which resembles natural wool के, wool से बनता है, कॉटन से नहीं बनता है ना। विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट थर्मोप्लास्टिक, कौन सा इसमें जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट थर्मोप्लास्टिक, तो यह है नियोप्रीन जो है, एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है ना, जो थर्मोप्लास्टिक कौन नहीं है, नियोप्रीन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, नॉट थर्मोप्लास्टिक, तो नियोप्रीन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, among given option neoprene not a thermoplastic, neoprene is a family of also thermoplastic in the teflon हुआ, polystyrene हुआ, polythene हुआ, सब thermoplastic है। neoprene जो thermoplastic नहीं है। ठीक है,
Neoprene not a thermoplastic. Neoprene is a family of synthetic rubber that are produced by polymerization of chloroprene. Neoprene is a family of synthetic rubbers that are produced by polymerization of chloroprene. That are produced by polymerization of chloroprene. तो neoprene होता है जो फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर होता है that are produced by synthetic rubbers that are produced by polymerization of chloroprene. It is used to prepare pipes. It is used to prepare pipes, belts, and other things. It is also called polychloroprene or PC रबड़ बोलते हैं. It is also called polychloroprene or PC रबड़ बोलते हैं, ठीक है ना. Polychloroprene और PC रबड़ बोलते हैं. Which one of the following polymers is not biodegradable? मतलब कौन सा इसमें बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बताइए. PVC जो है ये प्लास्टिक का बना होता है ना, ये कैसे बायोडिग्रेडेबल होगा. ये सेल्यूलोज और प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है. डी हो गया आंसर, ठीक है. डी हो गया आंसर हो जाएगा. पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है. पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ सिंथेटिक होता है, ठीक है. पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है. वाइल सेल्यूलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन आर नेचुरल पॉलीमर्स होता है, ठीक है. ये सब जो है सेल्यूलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन जो होते हैं ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है. ये नेचुरल पॉलीमर्स होता है, ठीक है ना. सेलुलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं एंड आर बायोडिग्रेडेबल होता है. क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल. ठीक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन? कौन जो है सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन यूज होता है? पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन एंड सिटी पॉलीमर ऑफ एथिलीन, ठीक है. इथिलीन है, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन? कौन सी गैस जो है यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन में? तो इथिलीन गैस यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन में. यूज होती है कौन? इथिलीन गैस होती है, ठीक है. इथिलीन गैस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन में यूज होती है. आंसर हो जाएगा ए. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन में क्या यूज होती है? इथिलीन, ठीक. ए हो जाएगा आपका आंसर, क्या ए हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना. ठीक. विच गैस यू ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक? कौन सी गैस जो है प्लास्टिक से मिलती है? पॉलीथीन पॉलीएथिलीन गैस जो है ये प्लास्टिक से मिलती है, ठीक है. विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक? तो ये पॉलीएथिलीन जो है ये मिलती है प्लास्टिक से मिलती है, ठीक है. पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक से मिलती है. विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक? ये पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक से मिलती है. आंसर हो जाएगा डी, ठीक है. आंसर हो जाएगा डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीथिलीन गैस जो है प्रोड्यूस फ्रॉम प्लास्टिक? ये प्लास्टिक से मिलती है, ठीक है. जो पॉलीथिलीन गैस है, ठीक है, पॉलीथिलीन गैस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स? ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स? तो कौन है ये? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, ठीक है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है यह जो है एग्जांपल ऑफ मेलामाइन, ठीक है. इसमें यूज होता है ये सब, मेलामीन यूज होता है. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यूज होता है, ठीक है. डी. मेलामीन वर्सेटाइल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग किचनवेयर, ठीक है. मेलामीन किसमें बनाया जाता है, किसमें यूज होता है? वर्सेटाइल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ का यूज होता है? किचनवेयर में यूज होता है, फ्लोर टाइल्स में यूज होता है, लैमिनेट्स में यूज होता है, एडहेसिव्स में यूज होता है, फायर रिटार्डेंट्स मटेरियल्स में यूज होता है, एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलामीन रेजिन्स एंड फोम्स में यूज होता है, ठीक है. मेलामीन इज आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल बोर्ड. मेलामीन जो है इज आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल्स बोर्ड्स में यूज होता है, ठीक है. मेलामीन इज आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल बोर्ड which are used in the furniture, flooring and other construction applications. Thermosetting plastic are also known as thermosets are polymers that becomes permanently rigid and fixed when heated and undergoes an irreversible chemical change. मतलब ये thermosetting plastic क्या होते हैं? irreversible होते हैं, फिर से मतलब इसको बनाया नहीं जा सकता, ये मतलब खत्म हो जाता है उसका, मतलब फिर से जैसे प्लास्टिक फिर पिघला कर उसको दोबारा दूसरे प्रोडक्ट में नहीं बना सकते,
इरिवर्सिबल चेंज होता है इसमें, मीनिंग दे कैन नॉट बी रीशेप्ड और रीमेंटेड वंस क्योर्ड, वंस यदि बना दिए गए तो फिर से जो है इसको रीशेप नहीं कर सकते। 18 क्या बोल रहा है, 18 देखना क्या बोल रहा है, 18 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू पॉलीएथिलीन टेट्रा, ठीक है, विद रेफरेंस टू पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट होता है, द यूज ऑफ विच इज सो वाइडस्प्रेड इन आवर डेली लाइफ्स, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो कंसीडर कीजिए पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट, ठीक है, तो क्या होगा, इट्स ऑफ फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, सही बात है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, एक ऐसे एनी अल्कोहलिक बेवरेज होता है उससे रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, उससे रिएक्ट कर लेता है तो पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट होता है। तो दूसरा तो गलत होगा, मतलब फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए दूसरा गलत है, काट दीजिए, अब 2 बचा है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल इनटू अदर प्रोडक्ट, ठीक है, थर्मोसेटिंग नहीं है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग तो इरिवर्सिबल है, लेकिन जो है पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट है इसको रिवर्सिबल है, ठीक है, यह रिवर्सिबल है तो इसको बना सकते हैं रिसाइकल करके, ठीक है, तो ये सही है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिपोज्ड बाय इनसनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस, अरे यार कुछ भी जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस क्रिएट होगी यार, तो चौथा गलत है ना, आंसर हो जाएगा ए। यूपीएससी में पूछ लिया था 2022 में, ठीक है, 2022 में इसको पूछ लिया था यूपीएससी में। पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट पेट, ठीक है, पेट जो होता है पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट पेट इज द मोस्ट कॉमन thermoplastic polymer resins of the polyester family and is used in the fibers for clothing, containers for liquids and foods। ये पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट जो होता है पेट बोलते हैं, पीईटी बोलते हैं, द मोस्ट कॉमन थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं, या थर्मोसेटिंग क्या बोलते हैं आप, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, इसको पॉलीमर है, रेजिन ऑफ पॉलिएस्टर फैमिली एंड इज यूज्ड इन द फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग, कंटेनर्स फॉर लिक्विड्स एंड फूड and thermoforming for manufacturing and in combination with glass fiber engineering resins, it is often used in durable base blends with other fibers such as rayon, wool and cotton, reinforcing the inherent properties of those fibers। PET bottles are not considered safe to be used, PET bottles होते हैं are not considered safe to be used to store alcoholic beverage। Maharashtra government has banned the sale of the alcohol in PET bottles, saying that plastic packaging is dangerous to human health, and the country made foreign liquor cannot be sold in such bottles। PET bottles can be recycled into other products। Some everyday items recycled plastic bottles can be made into और प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है, इसमें एवरी आइटम कौन कौन सा बना सकते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए बना सकते हैं, ठीक है, क्लॉथ एंड शूज बनाते हैं, कारपेट्स एंड सॉफ्ट फर्निशिंग बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाते हैं। PET like many plastic is also an excellent candidate for thermal disposal, ठीक है, excellent candidate for thermal disposal, incineration होता है, ठीक है, as it is composed of carbon, hydrogen and oxygen, ठीक है। PET like many plastic is also an excellent candidate for thermal disposal, incineration बोलते हैं, as it is composed of carbon, hydrogen and oxygen and the only trace amounts of catalyst elements but no sulfur। सल्फर नहीं होता है, लेकिन इसमें जो इंसिनरेशन ऑफ पेट में क्या निकलता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, ठीक है, पेट में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है भाई, ठीक है ना। इमेज ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजन यूज्ड, किसमें जो है हाइड्रो, देखिए आइए लास्ट ईयर पूछ लिया था, हाइड्रोजन किसमें यूज होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स में यूज होता है, सही बात है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होता है, सही बात है, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग में भी इसको यूज, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में पेशेंट्स में भी हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, मोबाइल एयर कंडीशनिंग में भी यूज कर सकते हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में भी हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर क्या आ जाएगा डी, ठीक है। हाइड्रोजन्स होता है और पॉलीमेरिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ ए स्पेयर्स नेटवर्क ऑफ पॉलीमर चेन्स एम्बेडेड इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एम्बेडेड किसमें होता है, एक्वस मीडियम में एम्बेडेड होते हैं। हाइड्रोजन्स कैन रिटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, हाइड्रोजन्स जो है क्या रखते हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर रखते हैं विद इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिसिटी। हाइड्रोजन्स होते हैं क्या, इसमें होते हैं, इसमें वाटर होते हैं, इसमें क्या होता है, वाटर होता है विद इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द पॉलीमर चेन्स एंड लार्ज
पोरोसिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन विच इज बिकॉज ऑफ देयर वाटर कंटेंट। फ्लेक्सिबिलिटी होती है हाइड्रोजन का, क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर वाटर कंटेंट होती है, मेक इट पॉसिबल टू यूज देम इन डिफरेंट कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल टू बायोलॉजिकल, ठीक है। सो बायोलॉजिकल चीज़ों में भी तो यूज करते हैं, ठीक है। किसमें यूज कर सकते हैं? बायोलॉजिकल चीज़ों में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी डी डी। नेक्स्ट देखा जाए हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या दिया है? हाइड्रोजन कंसिडरेबली एनहांस द थेरेपेटिक आउटकम्स, ड्रग डिलीवरी एंड दे आर फाउंड इनॉर्मस क्लिनिकल यूज, ठीक है। Their porosity and compatibility with aqueous and environmental make them highly attractive. Biocompatible drug delivery vehicles going to they enable physical properties, controllable, degradable, and capability to protect, ठीक है, reliable drugs from degradation. Hydrogen serve as a platform on which various physiochemical interaction with the encapsulated drug occur to control drug release. Hydrogens are flexible and soft three-dimensional network with high water content and evaporative and radiative cooling properties that make them suitable for use in passive cooling technology. Hydrogens can be used in mobile air conditioner system as desiccants to control humidity. Hydrogens can be used in industrial lubricants. हाइड्रोजन जो है इसमें यूज होता है इंडस्ट्रियल lubricants में यूज होता है to improve their properties such as reducing friction and wear, controlling viscosity and improving thermal stability. Hydrogens have played a crucial role as water-based lubricants in recent years. Hydrogen lubricants not only have the advantage of eliminating lubricant failure compared to lubricants, clear? Compared to lubricating liquids due to their non-flowability, but also show potential application in the field of underwater lubricants. Potential application in the field of underwater lubrication and biolubrication. ठीक है, ये हो गया आपका 20। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ वेस्ट। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पूछता है ना, कई बार पूछ चुका है। क्या यूज होता है, मतलब क्या यूज कर देते हैं? एक केवलार यूज कर, केवलार जो होता है ना उसको बुलेट यहाँ पे केवलार होता है, यहाँ दिया है ना केवलार, ठीक है। केवलार हम लोग यूज करते हैं बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। और एक और यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? बहुत बैकला टेफ्लॉन नहीं होता है, पॉलीएमाइड होता है। पॉलीएमाइड जो होता है ना ये बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए पॉलीएमाइड्स यूज होता है, ठीक है। बी हो गया आंसर। केवलार इज ए मटेरियल कॉमनली यूज टू मेक लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स। इसको याद रखना, पूछते हैं केवलार जो है क्या बनाता है? लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड वेस्ट बनाते हैं। ये वेस्ट मतलब जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना वही। केवलार जो पैरा है, केवलार जो है क्या है? एक पैरा एरोमेटिक पॉलीएमाइड पैराफेनिलिन टेरिथैलेमाइड सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर होता है। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ इंटरचेन बॉन्ड्स विच मेक्स इट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। विच मेक्स इट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, ठीक है। लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। एक लैमिनेटेड ग्लास को ना, आप लैमिनेटेड ग्लास को एक लेयर बाज रखेंगे ना तब भी एक बुलेट प्रूफ मटेरियल बन सकता है, ठीक है। बुलेट प्रूफ मटेरियल बन जाएगा आपका, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखना 21 क्या बोल रहा है। 21 लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट एंड जैकेट यूज विच आर द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर द प्रोडक्शन। वही केवलार यूज करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट ईयर पूछ लिया था ये, तो बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, ठीक है। बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स बनाने के लिए हम लोग केवलार का यूज करते हैं, ठीक है। 22 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है। व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। तो क्या यूज करते हैं वो लोग? केवलार का यूज करते हैं। केवलार का हम लोग यूज करते हैं टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है। ये हो गया। विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल। कौन सा इसमें पॉलीमर है जो कि यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ जैक मटेरियल? तो ये होता है केवलार यूज होता है, सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल? पॉलीएमाइड्स, ये यूपीएससी पूछ रहा था कि यहाँ पूछा कई बार। पॉलीएमाइड्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाने में, ठीक है। ये हो गया पॉलीएमाइड्स हो गया, ठीक है।
एमाइड्स को हम लोग यूज करते हैं टू मेक बुलेट प्रूफ मटेरियल। ये आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज। बुलेट प्रूफ विंडोज बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ये पॉलीकार्बोनेट या बुलेट प्रूफ जब जैकेट बनाने के लिए या मटेरियल बनाने के लिए पॉलीमर का यूज करते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं। क्या बना यूज करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, या तो फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज। तो क्या बनाते हैं, बुलेट प्रूफ विंडो के लिए पॉलीकार्बोनेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स बनाते हैं। आंसर बुलेट रेसिस्टेंट ग्लास इज मेड और मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है, देखिए एक केवलार मिला है और एक कौन मिला है, पॉलीएमाइड्स मिला है और एक पॉलीकार्बोनेट मिला है। तीन चीज मिला है जो कि जिससे हम लोग बुलेट प्रूफ बनाते हैं। बुलेट रेसिस्टेंट ग्लास इज मेड और मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, बुलेट रेसिस्टेंट ग्लास, ठीक है, बुलेट रेसिस्टेंट ग्लास इज मेड और मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग पॉलीकार्बोनेट्स को यूज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड, थर्मोप्लास्टिक को यूज करके बनाते हैं बुलेट प्रूफ। लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास को भी बनाते हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास को भी यूज करके बनाते हैं। ठीक है ना, इट कैन बी यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, इट कैन बी यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इससे जो है हम लोग क्या बनाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाते हैं। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। Which one of the following is used in making? Which of the following is used in making bulletproof jacket? कौन जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज होता है, बताइए। ये लैमिनेटेड ग्लास जो है यूज होता है किसमें, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है ना, ये लैमिनेटेड ग्लास को हम लोग यूज करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। ठीक, इस पर लैमिनेटेड ग्लास को यूज करिए, थर्मोप्लास्टिक को यूज कीजिए, पॉलीकार्बोनेट को यूज कीजिए, केवलार को यूज कीजिए, पॉलीएमाइड्स को यूज करिए, जिससे बुलेट प्रूफ बन जाएंगे। तो अब क्या कहा जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। अब देखना यहाँ क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। कौन एक पॉलीमर्स है जिसको जो यूज करते हैं, आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, जिससे हम लोग बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाते हैं, बताइए। केवलार को मोस्टली यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, लेक्सान को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, केवलार को यूज करते हैं एंड लेक्सान को यूज करते हैं। 1 और 3 इसको नहीं, ग्लिप्टाल को नहीं यूज करते हैं, केवलार एंड लेक्सान को यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, केवलार एंड लेक्सान को यूज करते हैं इसको बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। तो सी हो गया आंसर आपका। केवलार जो होता है, ठीक है, केवलार पॉलीएमाइड बेस्ट नोन फॉर इट्स यूज इन बैलिस्टिक एंड स्टैब रेसिस्टेंट बॉडी आर्मर। केवलार जो होता है पॉलीएमाइड होता है, ठीक है, बेस्ट नोन फॉर इट्स यूज इन बैलिस्टिक एंड सब रेसिस्टेंट बॉडी आर्मर के लिए होता है। एंड लेक्सान जो होता है पॉलीकार्बोनेट होता है, मतलब पॉलीएमाइड ये केवलार होता है, इसको याद रखना। ठीक है, एंड लेक्सान होता है पॉलीकार्बोनेट होता है। लेक्सान क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है। और यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, ये यूज होता है किसमें, फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए होते हैं। और यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल्स। ग्लिप्टाल इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ग्लिप्टाल होता है इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, विच यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड लैक्वर्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर वुड्स एंड मेटल्स। ग्लिप्टाल क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, पेंट्स बनाने में यूज होता है इसका। और लैक्वर्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर वुड एंड मेटल्स को बनाने के लिए होता है, ठीक है, लैक्वर्स। 28 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा इसमें सही है, ये बताना है। तो टेफ्लॉन इसमें कब पूछा था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। टेफ्लॉन एंड डेक्रान, टेफ्लॉन एंड डेक्रान जो है क्या पॉलीमर्स हैं, ये सही है। क्या है, टेफ्लॉन एंड डेक्रान जो पॉलीमर्स, ये सही हो गया। और न्यूप्रिन जो सिंथेटिक रबर, न्यूप्रिन तो यार सिंथेटिक रबर आई है, ठीक है, न्यूप्रिन जो एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है, तो दूसरा भी सही है। ठीक, और टेफ्लॉन एंड डेक्रान जो पॉलीमर्स है तो सही है। ठीक है, टेफ्लॉन एंड डेक्रान जो है एक पॉलीमर्स है, ये भी सही है। न्यूप्रिन जो सिंथेटिक रबर है, ये भी सही है। और पॉलीथीन जो पॉलीइथिलीन पॉलीमर होता है, पॉलीथीन जो, ठीक है, पॉलीथीन जो है एक पॉलीइथिलीन पॉलीमर होता है, ये भी सही है। ठीक है, पॉलीथीन जो है पॉलीइथिलीन पॉलीमर होता है, ये भी सही है। नेचुरल रबर इज क्लोरोप्रीन नहीं होता है यार, ये गलत है, ये क्लोरोप्रीन नहीं होता है। लेकिन नियोप्रीन भी एक नेचुरल नहीं है यार, सिंथेटिक रबर होता है नियोप्रीन। पूछ हुआ कई बार, इसको भूलना मत।
ये टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन पॉलीमर्स है। और न्यूप्रीन जो सिंथेटिक रबड़ है। पॉलीथीन ये पॉलीथीन पॉलीमर है। नेचुरल रबड़ क्लोरोफिन नहीं है, तो 1 2 3 सही होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। नेचुरल रबड़ ये पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, तो ये नेचुरल रबड़ होता है, ये पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। ये यहाँ क्या दिया था, नेचुरल रबड़ क्लोरोप्रीन दे रहा था, ये आइसोप्रीन है। ठीक है, ये जो आइसोप्रीन है, ठीक है, आइसोप्रीन है ये। नेचुरल रबड़ जो है क्या है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, नेचुरल रबड़ एक पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, नेचुरल रबड़ जो है पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का पॉलीमर है। विच इज ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स। ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री। ठीक है, जो कहाँ में आइसोप्रीन कहाँ मिलता है, ये लेटेक्स होता है। ठीक है, लेटेक्स की तरह होता है, चूंकि अब रबर ट्री से मिलता है। कहाँ से मिलता है, रबर ट्री से। ठीक है, रबर ट्री से मिलता है। रबर ऑब्टेन फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सोर्स नोन एज, जो रबर मिलता है आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है, जो कि नोन एज सिंथेटिक रबर बोलते हैं। ठीक है, रबर ऑब्टेन फ्रॉम एन, रबर को हम आर्टिफिशियल मीन से बना रहे हैं तो सिंथेटिक रबर बोलते हैं उसको। नियोप्रीन जो फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर, ये नियोप्रीन जो है एक सिंथेटिक रबर है। ये नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन जो फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर है। ठीक है, ये सिंथेटिक रबर है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ठीक है, टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। ये टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन जो है एग्जांपल है किसे, पॉलीमर्स के एग्जांपल है। ठीक है, टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन जो है एग्जांपल है किसके, पॉलीमर्स के एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है किसके, पॉलीमर्स की एग्जांपल है। पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन आर, ठीक है, पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथिलीन। पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथिलीन। ठीक है, ये पॉलीमर ऑफ इथिलीन, पॉलीमर किसके, इथिलीन के। 29 का बोल रहा है पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल्स। ठीक है, पॉलीमर जो यूज होता है फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल्स। कौन सा पॉलीमर यूज होता है इसमें, टेफ्लॉन का यूज होता है। क्या यूज होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज करते हैं जो कि नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग ऑफ यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी। टेफ्लॉन के लिए बी हो गया, जिससे नॉन स्टिक बनता है। ठीक, यहाँ पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE इज यूजुअली नोन एज टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं PTFE को, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन ये सॉलिड फ्लोरोकार्बन, ठीक है, यह क्या होता है, सॉलिड फ्लोरोकार्बन होता है। इसकी डेंसिटी इज 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो डेंसिटी होता है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है या 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज स्पेशली यूज फॉर मेकिंग है। ठीक है, मतलब बहुत जब टेम्परेचर चाहिए इसको मेल्ट होने के लिए, लगभग 327 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत हाई रहेगा यार। ठीक है, दिस इज स्पेशली यूज फॉर मेकिंग ए नॉन स्टिक सरफेस कोटेड फॉर यूटेंसिल्स, मतलब यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं नॉन स्टिक सरफेस कोटेड फॉर यूटेंसिल्स। ठीक, थर्ड क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिक पैंस। इसमें कौन जो है हम लोग क्या बनाते हैं, नॉन स्टिक पैंस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, कौन सा पॉलीमर है जो कि यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिक पैंस बनाते हैं। ठीक है, ये होता है टेफ्लॉन को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, टेफ्लॉन को यूज करते हैं, जिससे हम लोग नॉन स्टिक पैंस में, जैसे हमने बर्तन आपके घर में होगा, नया नया तो आ गया होगा नया नया स्टाइल का, तो उसमें देखते होंगे जो एक प्लेट होता है वो टेफ्लॉन का ही बना होता है ना, जो कि कैच नहीं करता, मतलब कोई कुछ सामान रखे तो कैच नहीं करता, एकदम स्मूथ होता है, तो उसी को बोलते हैं नॉन स्टिक पैंस। ठीक, याद रखना इसको। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देख रहे 31 क्या बोल रहा है, 31 नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस आर कोटेड विथ, नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस होते हैं किससे कोटेड होते हैं, टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। किससे कोटेड होते हैं, टेफ्लॉन। ठीक है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस होते हैं किससे कोटेड होते हैं, टेफ्लॉन। ठीक है, ये जो कोटेड होते हैं टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। ठीक है,
नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स होते हैं कोटेड किससे होते हैं, टेफ्लॉन, ठीक, टेफ्लॉन, ठीक। नॉन स्टिक फ्राइंग फ्राइंग पैन्स होते हैं कोटेड विद टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं, टेफ्लॉन बी हो जाएगा 31 का बी, ठीक। टेफ्लॉन क्या है, ये इंसेक्टिसाइड तो है नहीं, माइक्रोबायोस तो नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है, फ्लोरोकार्बन है, क्या है टेफ्लॉन, क्या है, यह फ्लोरोकार्बन है, ठीक है, फ्लोरोकार्बन है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ये, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 33 देखिए, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स, टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है बताइए, यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, ठीक है। जो टेफ्लॉन है यह जो है क्या है बताइए, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टेफ्लॉन जो पॉलीमर किसका है बताइए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कॉमनली नोन एज टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है, ठीक, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कॉमनली नोन एज टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। टेफ्लॉन इज द कॉमन नेम ऑफ, टेफ्लॉन जो है इसका कॉमन नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का नेम है, टेफ्लॉन किसका नेम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का नाम है, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का नाम है टेफ्लॉन, आंसर हो जाएगा आपका ये, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पीछे मैंने फॉलोइंग नॉट पॉलीमर, कौन सा इसमें पॉलीमर नहीं है बताइए, तो कैप्रोलैक्टम जो है एक पॉलीमर नहीं है, ठीक है, कैप्रोलैक्टम जो है इसमें पॉलीमर नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा मतलब इज नॉट अ पॉलीमर, तो कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा आंसर, कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है, तो हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। तो कौन पॉलीमर, नायलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, तो पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर है, लेकिन ये कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है, ठीक है, यह पॉलीमर नहीं है कैप्रोलैक्टम, ठीक, ठीक है ना। पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, ठीक है, पॉलीमर जो है एक इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर जो है क्या है, इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल आइडेंटिकल यूनिट्स, ठीक है, पॉलीमर जो है इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल आइडेंटिकल यूनिट्स, जो स्मॉल आइडेंटिकल यूनिट से बने होते हैं। पॉलीमर्स आर कॉमन नेचर, या जो कॉमन होते हैं नेचर में, वुड, रबर, कॉटन, सिल्क, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड सेलुलोज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स होते हैं ये सब, रबर, कॉटन, सिल्क। अ वाइड वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर हैज बीन प्रोड्यूस्ड लार्जली फ्रॉम पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम, मैक्सिमम जो पॉलीमर्स हम लोग मिलते हैं ना, ये जो होते हैं किससे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, जितने सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं लगभग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है ना। दिस इंक्लूड्स पॉलीयूरेथीन, ये इसमें क्या क्या होता है, पॉलीयूरेथीन होता है, टेफ्लॉन होता है, पॉलीएथिलीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन भी होता है, एंड नायलॉन भी होता है, सिंथेटिक, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है, जो पेट्रोलियम से मिलते हैं। और नेचुरली कौन कौन है पॉलीमर, यहाँ पर देखना जो नेचर में मिलते हैं, ठीक है, नेचर में कौन कौन से हैं, वुड है, ये सब पॉलीमर है, रबर है, कॉटन है, सिल्क है, प्रोटीन, एंजाइम्स है और सेल्यूलोज है, ये सब एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर्स के। और सिंथेटिक वाला क्या है, ये पेट्रोलियम से मिलता है, क्या है यहाँ पे है, टेफ्लॉन है, ठीक है, टेफ्लॉन है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, एंड नायलॉन है, क्या है, नायलॉन, ठीक, क्या नायलॉन होता है, ठीक है। कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विद द फार्मूला ऑफ, क्या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैप्रोलैक्टम, CH2, इसका फार्मूला क्या है, CH2 ऑल 5 CONH, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है फ्रॉम नायलॉन, ठीक है, नायलॉन के लिए या रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक, कौन सा सिंथेटिक है मतलब नेचुरल है, वो पूछा कौन सा नेचुरल है बताइए। न्यूप्रिन तो सिंथेटिक है यार, वो तो बहुत बार हम लोग पढ़े, न्यूप्रिन सिंथेटिक है। तो और तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी सिंथेटिक है, टेफ्लॉन भी सिंथेटिक है। फिब्रियन जो है ये नेचुरल है, फिब्रियन जो है नेचुरल है, ठीक है, ये सब सिंथेटिक है, लेकिन फिब्रियन जो है ये यूपीपीसी का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही पूछेगा थोड़ा। न्यूक्लियस तो रटा गया, ये तो नहीं होगा। टेफ्लॉन भी सिंथेटिक है, टेक्सलेक्सॉन भी सिंथेटिक मतलब ह्यूमन मेड। नहीं फाइब्रियन जो है, फाइब्रोइन जो है, ठीक है, फाइब्रोइन जो है, ठीक है, फाइब्रोइन जो है क्या है, ये जो है एक नेचुरल है, ठीक है, सिंथेटिक नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक। एमन गिवन ऑप्शन फाइब्रियन इज ए नेचुरल सब्सटेंस है, नॉट सिंथेटिक। ठीक है, फाइब्रियन जो है ये क्या है, ये नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस है, सिंथेटिक नहीं है। फिब्रियन जैसे इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, तो फिब्रियन जो होता है ये इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है भाई, ठीक है ना, क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, ठीक। इन सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय न्यूमरस इंसेक्ट्स सच एज द लार्वा, बॉम्बिक्स, मोरी एंड मोथ जेनेरा, इसके इंसेक्ट होते हैं जिनसे हम लोग क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, जिनसे किनसे, बॉम्बिक्स से मिलता है, मोरी से मिलता है, मोथ जेनेरा से मिलता है। सिल्क इन इट्स रॉ स्टेट कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोटीन। सिल्क में मतलब रॉ कंडीशन में इसमें टू टाइप के प्रोटीन होते हैं, कौन कौन होते हैं, सीरिसिन होता है, फिब्रियन, ठीक है, फिब्रोइन होता है, ठीक है, सेरिसिन होता है, फाइब्रोइन होते हैं। 37 देखिए, 37 क्या बोल रहा है, with reference to perfluoroalkyl reactor, with reference to perfluoroalkyl and IS 2024 में पूछा है, लास्ट ईयर में पूछा है, क्या पूछा है, with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl सबस्टेंस, ये PFAS बोलते हैं, perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance that are used in making many consumer products. Consider the following statement. Perfluoroalkyl substance are found to be widespread in drinking water. इसमें पाया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में मिलते हैं, ठीक है, सही बात है। PFAS मतलब परफ्लोरोएल्किल एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल, ये परफ्लोरोएल्किल एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सबस्टेंस होते हैं, आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन एनवायरनमेंट। सही बात है, डिग्रेड नहीं होता है, तो फिर भी इनका यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। परसिस्टेंस जो एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडी, सही बात है, बायो एक्यूमुलेट कर सकते हैं एनिमल बॉडी में, मतलब लोअर लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे वो जो इतने जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं उसमें, और ये जो एनवायरनमेंट को और स्पीसीज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो तीनों सही है इसमें, क्या तीनों सही है, आगे क्वेश्चन है सब इसमें, मतलब सब सही है। Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance PFAS are a large complex group of synthetic chemicals that have been widely used in the consumer products around the world. Some of the major industry sectors using PFAS include aerospace and defense, automotive, food contact material, cosmetics, textiles, leather and apparel, construction, household products, electronics में यूज करते हैं, ठीक है, फायर फाइटिंग यूज करते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूज करते हैं, मेडिकल आर्टिकल्स यूज करते हैं। PFAS are found widespread in drinking water, food packaging material and other consumer products. PFAS molecules have a chain of linked carbon and fluorine atoms. Because the carbon-fluorine bond is one of the strongest, these chemicals do not degrade easily. जो कि कार्बन फ्लोराइन बॉन्ड जो होते हैं ना, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस केमिकल डू नॉट डिग्रेड इजिली इन द एनवायरनमेंट, मतलब इजिली जो है एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। Hence statement 1 and 2 you are correct है। Over time PFAS may leak into soil, PFAS may leak into the soil, water and air, soil water air में ये लीक हो सकते हैं। People are most likely exposed to these chemicals by consuming PFAS contaminated water or food, पीपल इससे एक्सपोर्ट हो सकते हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड विद PFAS और ब्रीथिंग एयर कंडीशनिंग PFAS, ओवर टाइम पीपल मे टेक इन मोर ऑफ दीज केमिकल्स देन दे excrete और प्रोसेस दैट लीड्स टू बायोअक्यूमुलेशन इन बॉडीज। बायोअक्यूमुलेशन हो सकता है जिससे जो है हार्मफुल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है ना, ये हार्मफुल हो सकते हैं और हायर लेवल पे ये एक्यूमुलेट होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉडी को, ठीक है ना, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर वाइड स्प्रेड यूज, बिकॉज ऑफ देयर वाइड स्प्रेड यूज,
Because of their widespread use and their persistence in the environment, many PFAS are found in the blood. मतलब इतना यूज होता है ना कि वो PFAS जो है पॉली क्या बोलते हैं PFAS पर फ्लोरो एल्किल एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सबस्टेंस, ठीक है। पर फ्लोरो एल्किल एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल, ठीक है। पर फ्लोरो एल्किल पॉलीफ्लोरो एल्किल, ठीक है। या जो होते हैं आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ द पीपल एंड एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पर फ्लोरोएल्किन पॉलीफ्लोरोएल्किन जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं, ये ह्यूमन ब्लड में और एनिमल ब्लड में दोनों में पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दोनों में पाए जाते हैं, तो इसको याद रखना आप लोग, ठीक। हैंस स्टेटमेंट 3 आल्सो करेक्ट, इससे जो है स्टेटमेंट तीसरा जो है ये भी सही है, ठीक है ना। अब देखना है यहाँ पे बिसफिनॉल ए बीपीए, ठीक है। बिसफिनॉल ए बीपीए अ कॉज ऑफ कंसर्न, ये जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न है, इज ए स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। बिसफिनॉल ए बीपीए जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न है, इज ए, ठीक है। बिसफिनॉल ए जो है ए बीपीए बोलते हैं उसको, अ कॉज ऑफ कंसर्न है। लास्ट कब पूछा था, 2021 में पूछ लिया था, ठीक है। लास्ट ईयर में पूछ लिया था, ठीक। बिसफिनॉल ए कॉज ऑफ कंसर्न। So let's take a break guys, ठीक है। We'll take some break, ठीक। Let's take break of 2 MB का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। ब्रेक लेगा 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं 4 मिनट, चलते हैं, थोड़ा पानी पिया जाए।
तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ठीक है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है? देखिए हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है। 41 हो गया, तो 41 से वी हैव टू स्टार्ट। हाँ, या 31 से स्टार्ट करना है, 38 से स्टार्ट करना है। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द 38। क्या बोल रहा है इसमें? जी बिसफिनॉल ए। ठीक है, बिसफिनॉल ए बीपीए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज स्ट्रक्चरली की कंपोनेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। मतलब किस टाइप का प्लास्टिक ये बनाते हैं? ये बनाते हैं पॉलीकार्बोनेट का बनाते हैं। ठीक है, किसका बनाते हैं? पॉलीकार्बोनेट का बनाते हैं। ठीक है, किसका बनाते हैं? पॉलीकार्बोनेट का बनाते हैं। ठीक है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, इसलिए कॉज ऑफ कंसर्न है, याद रखना भाई। Bisphenol A chemically product in a large quantity for use primarily in the production of polycarbonate plastics and epoxy resins. It is found in various products including shatterproof windows, food packaging material, eyewear, water bottle, eyewear में यूज करते हैं, वाटर बॉटल्स में भी epoxy resins that cause some metal food cans, some metal food cans, bottle tops and water supply pipes Bisphenol A has been used in food packaging. Bisphenol A has been used in food packaging since 1916. The primary source of exposure to BPO for most people is through the diet. डाइट के थ्रू उनके अंदर बिस्फिनॉल ए चला जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। While air, dust and water are other possible source of exposure, bisphenol A in food and beverages account for the majority of daily human exposure. Bisphenol A can leach into food from protective internal epoxy resin coating of canned foods and from consumer products such as polycarbonate, tableware, food storage containers, वाटर बॉटल्स एंड बेबी बॉटल। जो कंटेनर में जब ऐसे रखे जाते हैं ना, उससे लीचिंग हो सकता है, मतलब उससे पर्कुलेट हो सकता है, जिससे फैल सकता है बॉडी में भी। एक्सपोजर टू बिस्फिनॉल, ठीक है, एक्सपोजर टू बिस्फिनॉल ए मे कॉज और कंट्रीब्यूट टू ए वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है इससे। ठीक है ना, इसके क्या हो सकता है? ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है इससे। ठीक है ना, इससे हार्ट डिजीज भी फैल सकता है एंड टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज भी फैल सकता है। एंड 39 क्या बोल रहा है? व्हाट इज बिस्फिनॉल ए? यहाँ पूछ लिया 2008 में पूछा था ये क्वेश्चन बिस्फिनॉल ए वाला, और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, यहाँ पे बिस्फिनॉल ए सेम क्वेश्चन 2021 में दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसका मतलब देखिए क्या बोल रहा है? बिस्फिनॉल ए। अब इसके बारे में पढ़ना चाहिए, यदि वो पीवाईक्यू पूछ लिया पहले ना, देन यू शुड स्टडी अबाउट इट थॉरली। उस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अरे इसका अंत नहीं है, न शुरुआत है। ठीक है, आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो सिलेबस में दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड। ठीक है ना, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड, सो व्हाट विल बी द आंसर? अब बिस्फिनॉल ए क्या बोल रहा है इसमें? क्या मेडिकल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कैंसर? कैंसर के लिए नहीं होता है यार, ये तो प्लास्टिक के लिए होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। अ टेस्ट फॉर टेस्टिंग यूज ऑफ ड्रग्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। मतलब एथलीट्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो प्लास्टिक वाला है ना बिस्फिनॉल ए। अब केमिकल यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल शेयर्स, फूड पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे किसका बना होता है? ये पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है। यहाँ पे तो पहले ही दे दिया किसका काइंड का प्लास्टिक है, तो पॉलीकार्बोनेट है। मतलब आईएएस में भी क्वेश्चन रिपीट किया, लेकिन और डिफरेंट टॉपिक रिपीट किया, लेकिन क्वेश्चन नहीं रिपीट किया है, याद रखना यार। तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। इस पर एलवाई वाला नहीं है, तो केमिकल यूज फॉर डेवलपिंग आप फूड पैकेज। अब पूछ लीजिए, अब क्या पूछा एग्जाम में? केमिकल पूछा है कि कौन सा केमिकल यूज हुआ था भाई, इसमें तो दे दिया केमिकल यूज होता है। तो यहाँ क्या पूछा है 21 वाले में? कौन सा केमिकल, मतलब प्लास्टिक कौन सा यूज होता है? वही पॉलीकार्बोनेट यूज होता है बिस्फेनॉल में। ये छोटे बच्चों के समझ के लिए बाहर है, बड़े बच्चों के लिए ये अच्छे। तो हो गया। अब 40 क्या बोल रहा है? फिनॉल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फिनॉल आप लोग सुनते हो कि फिनाइल मिला था, फिनाइल मिला दिया है, तो पूछ रहा है कि किस में यूज होता है फिनाइल? किस? अब पीवीसी तो प्लास्टिक वाला होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जो पाइप बनती है ना घर में, जो घर में पाइप जाती है, वो पीवीसी का बना होता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है ये पीवीसी। फिर नायलॉन का तार सुनेंगे, नायलॉन ये भी सिंथेटिक होता है, जो कि प्लास्टिक होता है, भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बहुत खतरनाक है भी। तो ये भी नहीं होगा।
फिनॉल एक पूछ रहा है ना, पॉलीस्टायरीन भी नहीं होगा। बेकेलाइट, बेकेलाइट जो होती है जो गाड़ियों की जो शीशे बनते हैं, ठीक है, उसके बेकेलाइट के बनते हैं, ठीक है। जो वहाँ के शीशे बनते हैं ना, ट्रांसपेरेंट शीशे बनते हैं, जो ट्रक हुआ, बस हुआ, इसी के बनता है, बेकेलाइट के बनते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी हो गया। बैकलाइट ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। जो थर्मोसेटिंग मतलब क्या होता है कि आप इसको फिर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, एक बार टूट गया, पिघल गया, आप पिघला के दोबारा इसको नहीं बना सकते हैं, ऐसा प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग। बैकलाइट क्या, इसको याद रखना यार, पूछते हैं एग्जाम में। बैकलाइट ये थर्मोसेटिंग फिनॉल, ठीक है, थर्मोसेटिंग है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिंग है, फॉर फ्रॉम है कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, फॉर और फ्रॉम है कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से बनते हैं, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाई बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो बैकेलैंड के द्वारा 1907 में इसको बनाया गया था, ठीक है। 41 क्या बोल रहा है, बैकेलाइट इज फॉर्म बाई कंडेंसेशन। बैकेलाइट कैसे बनता है बताइए, जो जो ट्रक बस होते हैं, शीशे जो बनते हैं कैसे बनते हैं? यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड, नो, यूरिया वाला नहीं मिलाया जाता है इसमें, यूरिया कहाँ से आ जाएगा यार, तो खेत में यूज होता है यूरिया, ये काट देंगे। अब देखिए यहाँ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ तो फिनॉल इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिनॉल यहाँ पे आया था ना, थर्मोसेटिंग फिनॉल, फिनॉल वाला, तो फिनॉल जो है बैकलाइट बनाने यूज होता है, तो फिनॉल जो है इसमें यूज होता है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ये। एसिटिहाइड एसिटेल्डिहाइड नहीं होता है, एंड मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता है, ये बस फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बीपीएससी में पूछ चुका है 2016 में, तो याद रखना, आंसर हो जाएगा बी बी बी। अब हम लोग आ गए हैं नया टॉपिक बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या इसमें बोलते हैं, इसमें बहुत सारे एसिड एसिड के बारे में पढ़ना रहेगा, इसमें एसिड पहले ही दे दिया ना। जैसे एसिडिक मैंने बताया था, एसिडिक एसिड किससे रिलेटेड है, वाइनेगर से रिलेटेड है। बहुत से लोग एसिडिक एसिड को उससे जोड़ते हैं, लेमन से जोड़ते हैं, लेकिन लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड वाइनेगर में पाया जाता है। वाइनेगर मतलब क्या होता है, सिरका होता है, ठीक है। तो सिरका में क्या पाया जाता है बताओ छोटे बच्चे, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हाँ, चीटी डंक में क्या पाया जाता है, जो भी काटती है बड़ी ज्यादा है घूम घूम के, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, चीटी में फॉर्मिक एसिड आता है, ठीक है, उसको एंड बोलते हैं, ठीक है, इसमें फॉर्मिक एसिड रहता है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक। तो यही सब हमको इसमें पढ़ना है। तो थ्योरी अभी हमको नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम बहुत लेस है ना। वी विल नॉट रीड थ्योरी बिकॉज एवरीथिंग विल कवर फ्रॉम द, इससे क्वेश्चन आंसर फॉर्म से सब कवर हो जाएगा, उसमें सब रहता है। देखिए यहाँ मैं बताया था ना, इंसेक्ट स्टिंग, इंसेक्ट स्टिंग में मतलब चींटी रहती है, बिच्छी रहती है। जैसे बिच्छी जब पहुँचती है या चींटी जब काटती है तो क्या कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। ये सब फालतू ना याद नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब मोस्टली यही बनता है कॉमन नेम से। तो फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट में रहता है, जो चींटी उटी रहती है। और वाइनेगर अभी बताया ना, वाइनेगर किस में रहता है, एसिटिक एसिड में रहता है। वाइनेगर में क्या रहता है, एसिटिक एसिड, जो सिरका होता है उसी को वाइनेगर बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें एसिटिक एसिड। और लेमन वाला क्या होता है, लेमन वाला सिट्रिक एसिड रहता है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन लेमन जो नींबू होता है ना उसमें सिट्रिक एसिड रहता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड एंड टिश्यू में कार्बोनिक एसिड होता है। मतलब ब्लड हम लोग कैसा है, इसमें बेसिक है ना, ब्लड में पीएच लेवल 7 से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ब्लड थोड़ा बेसिक होता है। जो वाटर होता है वो बेसिक नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ब्लड बेसिक है तो क्यों बेसिक है, उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यूज में, ठीक है, याद रखना। इसमें एसिड दिया लेकिन उसमें थोड़ा पाया जाता है, लेकिन बेसिक होता है वो। एंड स्टोर प्रिजर्वेटिव फॉर स्टोर ग्रेन्स बॉडी ओवर मिल्क चीज, जो हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसमें कौन सा होता है, प्रोपियोनिक प्रोसेस होता है। बटर हम लोग जो खाते हैं, बटर मिला के, बटर दही, ठीक है, बटर पराठा, तो इसमें ब्यूटी रेट तो कौन कौन रटना हम लोग को, पहला वाला रट लेना यार, और दूसरा वाला, बस दो ये चीज रटना है। और ये भी नहीं रटना तो बस एक कट्ठी रट लेना, बस ये स्टिक वाला, बस काम बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। ये भी नहीं पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है 1998 का, ठीक। स्टार्ट विद द असर्शन एंड रीजन वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर्मिक एसिड ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन एसिटिक एसिड, ठीक है। बताइए क्या है, मतलब फॉर्मिक एसिड तो यार जो चींटी काटते फॉर्मिक एसिड होती है ना, तो ये चींटी काटती है, कहाँ दिया, पढ़ा हूँ भी ना यहाँ पे, HCOOH फॉर्मिक एसिड जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, देखती कितना तो जलता है ना, काटती है, तो स्ट्रॉन्गर होता है देन एसिटिक एसिड, वाइनेगर से भी
स्ट्रांगर होती है, ठीक है ना। देखो फॉर्मिक एसिड खाएंगे तो तुरंत खतरनाक खतरनाक मतलब खत्म हो जाएगा कहानी, बहुत पेन होगा समझ लीजिए। ये वाला ये फार्मिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। फार्मिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड इसलिए स्ट्रांग है, ये गलत है, मतलब इसलिए स्ट्रांग नहीं है, जो उसमें ज़्यादा बिटरनेस होता है ना फार्मिक में, इसलिए स्ट्रांग होता है। लेकिन ऑर्गेनिक तो है, लेकिन उसका रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बोथ एंड आर ट्रू है, लेकिन आर जो है करेक्ट नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी बी बी, ठीक है। फार्मिक एसिड HCOOH एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। फार्मिक एसिड HCOOH, ठीक है, एंड एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला याद रखना एसिटिक एसिड का CH3COOH, बचपन में पढ़े होंगे। बोथ आर ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेथिल ग्रुप। एसिटिक एसिड में क्या होता है? मेथिल ग्रुप होता है, CH3 बोला ना यहाँ पे CH3, ठीक। वाइल फार्मिक एसिड हैज नो सच इलेक्ट्रॉन। फार्मिक एसिड के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है। फार्मिक एसिड के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक। फार्मिक एसिड जो है हैव नो सच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फार्मिक एसिड, ठीक है। while formic acid has no such electron donating group and loss of proton H plus in its in it is comparatively easy and hence it is a stronger acid than जो फार्मिक एसिड होता है उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप नहीं होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन H प्लस इन इट्स कंपैरेटिवली इजी होता है। इसमें जो होता है H प्लस आयन जो लॉस होता है ये इजी होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर होते हैं एसिड से, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बस इतना जानिए। Which acid is described as HOO डबल सी डबल ओ एच, ठीक है। HOO डबल सी डबल ओ एच कौन सा एसिड जो है डिस्क्राइब होता है? क्या क्या डिस्क्राइब होता है बताइए? कि HCHO डबल सी डबल ओ एच किसको बोलते हैं बताइए? इसको ऑक्जेलिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? HOO HOO बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड इज डिकार्बोजिलिक एसिड विद द केमिकल फार्मूला C2H2H4 also written as COOH also as CO2H2. It is also known as ethanoidioic acid or oxalic acid. This organic compound is found in many vegetable and plant. It is the simplest decarboxylic acid with condensed formula HCOOH and has an acidic strength greater than acetic acid. Why greater strength है इसमें एसिडिक एसिड से भी। थर्ड पढ़ते हैं, तब तक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो पानी पिया जाए।
So let's start, guys. ठीक है, let's start with the questions. यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है. The sensation of fatigue in the muscle after prolonged strenuous physical work is caused by. जो फटीग होता है ना मसल्स में, जो दर्द होता है, किससे काट होता है बताइए. मान लो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब आप 10 किलोमीटर लगातार दौड़ रहे हैं मैराथन, उसमें देखते होंगे 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बोल दिए, 5 किलोमीटर मान लीजिए दौड़ रहे हैं लगातार, ठीक है, तो आप देखते हो पैर में आपका दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है. आप जब फाइनल पहुंचने वाले होते हैं, शुरू शुरू में तो नहीं, तो लेकिन बाद में बहुत तेज दर्द होता है. जब रुक जाते हैं तब भी दर्द होता है. मान लीजिए वहाँ फाइनल हो गया, आप रुक गए, उसका बहुत पेन होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड जो ऑक्सीजन होती है बॉडी की, वहाँ पे खत्म कर देती है, तो उसके बाद लैक्टिक एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा यूज होता है, जो बॉडी पर ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है. ठीक है, क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. तो आंसर हो जाएगा डी. क्या आ जाएगा? डी डी डी. ठीक है ना. आफ्टर हार्ड फिजिकल वर्क ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फार्मूला दिया है यहाँ पे CH3CHOH COOH इन मसल्स द बॉडी वुड एक्सपीरियंस. ठीक है, द बॉडी वुड एक्सपीरियंस फटीग. जो है बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगा? फटीग को एक्सपीरियंस करेगा. द रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज नॉट अ टेम्पोरल प्रोसेस. ठीक है, जो लैक्टिक एसिड है ना, द रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज नॉट अ टेम्पोरल प्रोसेस. ठीक है, not a temporal process. Rest is needed to remove tiredness. Rest is remove tiredness like decrease in the supply of oxygen, minor wear and tear in muscle fibers, depression of glucose. ऐसा नहीं है. Rest is needed to remove tiredness. A body massage also helps to get relief from fatigue. बॉडी मसाज होता है, मतलब रेस्ट करेंगे तो टायर्डनेस खत्म होती है उससे, और बॉडी मसाज आल्सो हेल्प्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम फटीग. बॉडी मसाज करेंगे तब भी जो है रिलीफ जो है उससे कम होगा. ठीक है ना, रिलीफ जो है कम होगा. एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स लीड्स टू फटीग. तो एक्यूमुलेशन किस चीज़ का एक्यूमुलेशन होगा जिससे मसल्स में फटीग होने लगता है, दर्द होने लगता है? तो ये किस चीज़ का एक्यूमुलेशन होता है? लैक्टिक एसिड का इसमें एक्यूमुलेशन होता है. किसका होता है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ए. ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार. Which acid accumulation in the muscles to cause fatigue? वही होगा लैक्टिक. सेम क्वेश्चन आ रहा है वापस. ठीक ना, क्या होगा आपका? एसिड होगा, लैक्टिक एसिड. लेमन इज साइट्रस ड्यू टू. जो लेमन होता है साइट्रस क्यों होता है बताइए? ये साइट्रिक एसिड होता है यार उसमें. ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है. जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना, सिट्रिक एसिड होता है. जो लेमन होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है. कभी भी एसिटिक मत बोलना. बहुत से बच्चों को मैं सुना एसिटिक बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिटिक बोलते हैं, जो सही नहीं है. ठीक है, एसिटिक नहीं होता वो. ठीक, तो याद रखना, वो एसिटिक नहीं होते हैं. एसिटिक वाइनेगर होता है और सिट्रिक इसमें लेमन में होता है. ठीक ना, तो देखना क्या है. लेमन इज सिट्रस ड्यू टू किसके द्वारा? सिट्रिक एसिड होता है. सिंपल यार, इसमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है, याद रखना इसको, उसमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक, लेमन इज सिट्रस ड्यू टू सिट्रिक एसिड. ड्यू टू सिट्रिक एसिड. आंसर हो जाएगा डी. लेमन कंटेंस मेनली सिट्रिक एसिड. लेमन में क्या होता है? मेनली सिट्रिक एसिड होता है. C6H8O7. लेमन कंटेंस मेनली सिट्रिक एसिड. ठीक है, C6H8O7 होता है. इट फुलफिल्स द डिफिशियंसी इन द बॉडी. जो कि फुलफिल्स करता है डिफिशियंसी इन द बॉडी में. ठीक है, फुलफिल करता है. सिट्रिक एसिड वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है. सिट्रिक एसिड क्या होता है? ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट. ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है. ठीक है ना, सिट्रिक एसिड ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है. ठीक है, citric acid is a weak organic acid found in the citric fruit, found in the citrus fruits. ठीक, सिट्रिक एसिड क्या होता है? इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट. इसमें मिलता है सिट्रस फ्रूट में मिलता है. ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है. सिट्रिक एसिड इज मोस्ट कंसनट्रेटेड इन लेमन एंड लाइम. सिट्रिक एसिड होता है ये मोस्ट कंसनट्रेटेड होता है किसमें?
लेमन्स एंड लाइम्स में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। जो सिट्रिक एसिड होता है ये कंसंट्रेटेड होता है किसमें, लेमन्स एंड लाइम्स में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड होता है ये मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है किसमें, लेमन्स एंड लाइम्स में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। वेयर इट कैन कंप्रोमाइज एज मच एज 8% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द फूड, ठीक है। जिस कंप्रोमाइज कितना करता है, जिसमें कितना होता है ये 8% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द फ्रूट होता है, ठीक है। 8% लगभग होता है भाई। एसिटिक एसिड फाउंड इन द वाइनेगर, ठीक है ना। एसिटिक एसिड जो होता है फाउंड होता है किसमें, वाइनेगर में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड किसमें मिलता है, वाइनेगर में मिलता है। एसिटिक एसिड फाउंड इन कैसे मिलता है, वाइनेगर में मिलता है। वाइल टार्टरिक एसिड फाउंड इन टमरिंड, तो याद रखना भाई, एसिटिक एसिड फाउंड इन वाइनेगर। जो एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, वाइनेगर में मिलता है। एंड टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, टमरिन में मिलता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड मिलता है किसमें, टमरिन में। टी टी शुरू हो रहा है ना, देखिए टी टार्ट्रिक है, यहाँ पर टी टमरिन है। तो टार्ट्रिक है, टी दिया, टी टार्ट्रिक हो गया, टमरिन हो गया। और एसिटिक होगा वाइनेगर है, लेमन वाला तो सिट्रिक है, जानते होंगे। विच एसिड इज मेनली फाउंड इन लेमन्स, लेमन्स में बताया था सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन से पाया जाता है, ठीक है ना। अभी मैच कराइए यार, ये तो फेमस है। लैक्टिक मिल्क, एसिटिक लेमन, एसिटिक विनेगर, सिट्रिक लेमन, ब्यूटेरिक एसिड, रैंचिड बटर। रैंचिड बटर में ब्यूटेरिक एसिड होता है, ठीक है। ए का 3 हो गया, ए का 3 काट दीजिए। बी का 4 हो गया, बी का 4 आंसर हो जाएगा डी। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क, एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, सिट्रिक एसिड फाउंड लेमन, ब्यूटेरिक एसिड फाउंड इन रैंचिड। ये कर लेंगे वैसे देखिए 3। फिर वही सेम क्वेश्चन दिया है कि एसिटिक हो गया, एसिटिक इसमें मैंने विनेगर, लैक्टिक होता है ये तो जानते होंगे मिल्क में, ब्यूटेरिक होता है बटर में, सिट्रिक होता है लेमन में। ए का हो गया 3 हो गया, ए का 3 एक कट गया। बी का 4 हो गया, दोनों है। सी का हो गया, ए हो गया, सी का फर्स्ट मतलब बी हो गया आंसर, बी हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th वाला, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें मतलब सही नहीं है। तो लैक्टोज का तो यार मिल्क में होता है ना, सिंपल में सोर मिल्क में तो ये वो सिट्रिक आ जाएगा, मतलब खट्टा वाले में आ जाएगा, तो ये गलत है। तो इसमें सिर्फ मिल्क रहेगा तो सही रहेगा, लैक्टोज, ठीक है ना। लैक्टिक बोलते हैं लैक्टोज। कार्बोनिक तो सोडा वाटर में होता है, फॉर्मिक रेड एंड से होता है, फॉर्मिक टार्ट्रिक तो ग्रेप्स में होता है। टार्ट्रिक जो है टमरिन में भी होता है, ग्रेप्स में भी होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क, ठीक है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है, मिल्क में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, नॉट लैक्टोज, लैक्टोज नहीं होता यार, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड, अच्छा यार जो पैर दर्द करता है ना इसमें, 1 मिनट, जो पैर यहाँ पे क्या दिया था कि जो लेग जो है पेन करता, तो यहाँ पे दिया था, हाँ मसल वाला, इसमें लैक्टिक ही होता है। तो वही जो मिल्क वाला है ना, वही वाला इसमें एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया ना, 1 मिनट। लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क, नॉट लैक्टोज नहीं होता, उसमें लैक्टिक होता है। लैक्टोज ये मिल्क शुगर होता है, ठीक है। लैक्टोज क्या होता है, ये मिल्क शुगर होता है इसमें। लैक्टिक एसिड होता है प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। लैक्टिक एसिड कैसे मिलता है, फर्मेंटेशन होता है किसका, लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है ना। अदर 3 आर करेक्टली मैच्ड, जो अदर जो है वो सही है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही नहीं है, बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है भाई, कौन सही नहीं है। देखिए स्कॉर्बिक, जो स्कॉर्बिक होता है, 1 मिनट, स्कॉर्बिक 1 मिनट यार, एसिटिक वाला किसमें आता है, नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच्ड। एसिटिक में तो वाइनेगर होता है ना, एसिटिक से वाइनेगर होता है, कर्ड नहीं होगा ना। कर्ड में तो सिट्रिक और लैक्टोज आ जाएगा, लैक्टिक एसिड, माल्टोज में माल्ट आ गया, स्कॉर्बिक में लेमन वाला हो गया, ठीक है। स्कॉर्बिक में लेमन वाला हो गया। फॉर्मिक में फॉर्मिक क्या हो गया, रेड एंट हो गया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड में रेड एंट हो गया, ठीक है ना। फॉर्मिक में रेड एंट हो जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी फाउंड इन मेनी फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक। एस्कॉर्बिक लेमन में पाया जाता है, कई भी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी फाउंड इन मेनी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में,
सच कॉलीफ्लावर में भी पाया जाता है ये स्कॉर्बिक एसिड, और सिट्रिक भी पाया जाता है, याद रखना लेमन में सिट्रिक भी पाया जाता है, मेनली सिट्रिक पाया जाता है, लेकिन स्कॉर्बिक मेनली वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो कॉलीफ्लावर पाया जाता है, लेमन पाया जाता है, ठीक है, कैबेज में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक ना, ठीक। माल्टोस इज फाउंड इन माल्ट, माल्टोस किसमें मिलता है, माल्ट में। माल्ट इज जर्मिनेटेड सीरस होता है दैट हैज बीन ड्राइड इन प्रोसेस नोन एज माल्टिंग, ठीक है, जर्मिनेटेड सीरस होता है ये दैट ड्राइड इन द प्रोसेस नोन एज माल्टिंग के थ्रू ये ड्राइड किया जाता है, ठीक है, याद रखना। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड नॉट एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिलता है कर्ड में, ठीक है, एसिटिक नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक। अब फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड अकर्स इन द बॉडी ऑफ रेड एंड, फॉर्मिक एसिड किस में होता है, रेड एंड्स में होता है, ठीक है, एंड द स्टिंग्स ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों के बीज होता है उसमें भी होता है ये फॉर्मिक एसिड, एंड रेड एंड्स में होता है, ठीक है, रेड एंड्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है। 12th क्या है देखना, 12th क्या बोल रहा है, मैच कराइए लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोर्स वीडियो द लिस्ट, मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, ठीक है, मैच कराइए। पिकल, ठीक है, पिकल जो अचार होता है ना, देखिए खट्टा वाला होता है, तो खट्टा वाला होता है, ठीक है, अरे यहाँ पे सोर मिल्क हो गया, एप्पल, एप्पल में तो मैलिक होता है, ये जो आता है पहले उसको मारिए, देखिए मैलिक हो गया, सी का 4 हो गया ना, सी का 4 हो गया, ठीक है, तो आंसर बी वाला हो जाएगा। पिकल वाला क्या हो जाएगा, एसिटिक में हो जाएगा, एसिटिक वाइनेगर या पिकल का ये सेम ही है। और सोर मिल्क में क्या होगा, मिल्क ही है ना, तो लैक्टिक हो जाएगा, ठीक है, मिल्क ही है लैक्टिक हो जाता है, ठीक है, लैक्टोज नहीं है ना, सही है, लेकिन लैक्टोज नहीं, लैक्टिक होगा सोर मिल्क। कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर में कार्बोनिक हो जाता है, ठीक है? इसमें क्या हो जाता है, कार्बोनिक, ठीक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, तो आप कैंसिल हो जाती है। पिकल्स में एसिटिक होता है, पिकल्स में एसिटिक एसिड होता है, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। अब देखिए पीछे प्री में 2021 में फिर पूछ लिया था, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही नहीं है बताइए। एसिड प्रेजेंट इन वाइनेगर सही है, एसिटिक एसिड है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है बोन्स में, ठीक है। और सोडियम मिल्क में क्या होता है, नाइट्रिक नहीं होता है यार, इसमें लैक्टिक होता है ना, क्या होता है, लैक्टिक होता है इसमें, ये सोडियम मिल्क होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें नाइट्रिक नहीं होता, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, स्टोमक के अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमक के अंदर उसमें HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, ठीक, याद रखना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें भाई। आंसर हो जाएगा क्या, सी सी सी, आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। सोर्ड मिल्क डिनोट्स अ रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एसिडिक मिल्क, ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क में एसिड मिला देंगे तो आपको सोर मिल्क मिलता है। आप सल्फ्यूरिक एसिड मत मिला देना, खत्म हो जाएगा कहानी, मतलब एक तरह का एसिड होता है, इसे क्या होता है, लैक्टिक एसिड, तो इसे मिलाएंगे तो आपको सोर मिल्क मिल जाएगा। इट इज लैक्टिक एसिड विच मेक्स द मिल्क सोर, जैसे दूध से दही बनना किससे बनता है, लैक्टिक एसिड से बनता है, खट्टा हो जाता है ना बाद में, ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह सब पाए जाते हैं। और याद रखना भाई, जो लोग बनते हैं ना, क्या बनते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन है ना, नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन सही बात है, अच्छी बात है, दही खाते हैं, प्यार से खाते हैं, आपको पता नहीं है उसको, बैक्टीरिया को देखेंगे ना, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना, उसी से बनता है, देखेंगे ना, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको, आप खाते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, जो ह्यूमन बोलता है कि हम वो है या, लेकिन चीज़ें जो नेचुरली ऐसी चलती हैं, ठीक है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, बट स्टिल दैट इज द गुड, कि वह क्या है आता है, इसमें क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन ही आता है, ठीक है। मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर समटाइम्स बोथ बिकम सोर ड्यू टू लैक्टिक एसिड,
क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड रहता है। यदि उसको खुले में रख दें तो उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है, तो वो तुरंत खट्टा हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। मिल्क कंटेन्स शुगर कॉल्ड लैक्टोज। जो मिल्क रहता है उसमें क्या रहता है? शुगर रहता है। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैक्टोज। इट आल्सो कंटेन्स हार्मफुल, ठीक है, इट आल्सो कंटेन्स हार्मलेस बैक्टीरिया। ठीक है, इट आल्सो कंटेन्स हार्मलेस बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? हार्मलेस बैक्टीरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। विच यूजेज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, जो यूज क्या करता है? ग्लूकोज यूज करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, एंड क्रिएट्स क्या करता है? लैक्टिक एसिड क्रिएट करता है एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज द लैक्टिक एसिड विच मेक्स द मिल्क सोर। यही जो लैक्टिक एसिड है तो मिल्क को खट्टा बना देता है। द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड और लैक्टेट इन मिल्क इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। जो प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड जो होता है या लैक्टेट होता है इन द मिल्क इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड और लैक्टेट इन मिल्क जो होता है ना, ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज की वजह से होता है। काज मेनली बाय लैक्टिक बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया पाया जाता है ना, लैक्टिक बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। तो ये मत कहना कि हम टोटली प्योर 101% हम वेजिटेरियन है भाई। ये बैक्टीरिया नहीं, वही बैक्टीरिया भी तो एक लिविंग बींग्स है। बस हाँ, ये थोड़ा अदर ग्रुप में आ जाता है, ये बोल सकते हैं। सही है यार, एवरीथिंग फाइन, इफ समथिंग इज वर्किंग गुड देन दैट इज फाइन। यहाँ पे देखना 15 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द सोर मिल्क। वही अपना लैक्टिक, सोर मिल्क में लैक्टिक पाया जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मतलब मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। डी। थोड़ा सा लैक्टिक एसिड लीजिए, मतलब जो दही होता है ना, देखते होंगे दही जब जमाते हैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं, दूध में थोड़ा दही मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? वो दही नहीं होता है, वो लैक्टिक एसिड होता है एक तरह से छोटा सा। उसके वो मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया ना मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे से, जैसे कांटेक्ट आएंगे मिलकर क्या और ज़्यादा पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको थोड़ी ही देर में लगभग 12-13 घंटे में बना देते हैं, पूरा दही बना देते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से, कोई जादू मैजिक नहीं होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहाँ से जब घर पे जाना तो बोलना कि भाई इसमें तो बैक्टीरिया है, नहीं खाएंगे। खाना चाहिए यार, वो हार्मोनलेस होता है, उसमें नुकसान नहीं करता, वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है ना। When pasteurized milk is heated to a temperature of 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, पास्चुराइजेशन मिल्क क्या होता है? उसको हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है। इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन एट रूम टेम्परेचर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ओल्ड कर्ड। देखिए ओल्ड कर्ड को मिलाया जाए, ओल्ड कर्ड आर वे एडेड टू इट। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है इन दैट कर्ड आर वे सैंपल स्टार्ट्स टू ग्रो। उसमें जो बैक्टीरिया होता है ग्रो करने लगते हैं, जैसे उसको हीट करेंगे उसको मिला के। दे कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोज होता है उसमें ना, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। विच इम्पार्ट द सोर टेस्ट टू कर्ड, जो कि जो कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। है ना। 17 देखना क्या बोल रहा है। 17 कर्ड मेकिंग इज एन एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया। सिंपली मतलब एंशिएंट प्रैक्टिस है, जो थोड़ा सा दही मिलाकर बना देते हैं, दही कर्ड बना देते हैं। एंशिएंट इसको बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें ऐड ही देखिए कुछ ऐड करना है ना, मिल्क में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है जो इसमें गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को, वही है। ठीक है ना, तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को प्रमोट कर रही है। तो बैक्टीरिया हो गया, आंसर हो गया ए। द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स। ठीक है, द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स क्या है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स क्या है? ग्रेप्स में क्या होता है? टार्टरिक होता है। ठीक है, टार्टरिक जैसे टी होता है ना, टमरिन में भी टार्टरिक होता है, यही टार्टरिक पाया जाता है ग्रेप्स में। अभी मेंस दिया था मैं यार पीसीएस का, उसमें इसके बारे में पूछ लिया था कि ग्रेप्स के बारे में पूरा लिखना था मेंस में। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कैसे है, क्या है, ठीक है, पूरा लिखना था। यही था आंसर, क्या था? डी है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी। तो टार्टरिक एसिड फिनोमिना। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड क्या है? प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक है, प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड है ग्रेप्स में, ग्रेप्स में पाया जाता है। ठीक है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन डिप्रोटिक एसिड होता है। ठीक है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन डिप्रोटिक एसिड होता है। ठीक है, इट इज वाइट
क्रिस्टलाइन डिप्रोटिक एसिड होता है, ठीक है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन डिप्रोटिक एसिड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा डी, ठीक। तो टार्ट्रिक एसिड हो गया ये, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी 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 18th का डी 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 डी। फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ टी, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ, किसके रिच सोर्स है बताइए, क्या सिट्रिक एसिड के सोर्स, ठीक है, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ, किसके सोर्स हैं ये, सिट्रिक एसिड के सोर्स हैं, ठीक है, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज आर रिच सोर्स किसके हैं, सिट्रिक एसिड के सोर्स हैं भाई, ठीक है, सिट्रिक एसिड के सोर्स हैं, ठीक है ना। टोमेटो रिच सोर्स ऑफ किसके हैं, सिट्रिक एसिड के सोर्स है, आंसर हो जाएगा सी सी सी, ठीक है, टोमेटो आर रिच सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो गया सिट्रिक एसिड, टोमेटो में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि किसमें पाया जाता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। टोमेटो कंटेन्स मेनली सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड, इसमें क्या होता है टोमेटो में, सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड दोनों हो जाता है इसमें, ड्यू टू विच इट आल्सो एक्ट्स एज एंटी एसिड बोलते हैं, ठीक है, यह जो है एंटी एसिड के रूप में काम करता है, मतलब एसिड को कम करता है, इसलिए टमाटर खाना चाहिए जो कि एसिड को कम करता है और स्टोमक में थोड़ा रिलीफ लाता है। इट आल्सो कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड विच इज फाउंड लेस इन क्वांटिटी, इसमें ऑक्जेलिक एसिड एसिड भी होता है लेकिन कम होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। 20 देखना क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना, ठीक है, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना, ठीक है, कौन सा इसमें ऑर्गेनिक एसिड है जो कि अबंडेंट है, ठीक है, जो कि अबंडेंट है किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना, ठीक है ना, कौन सा इसमें ऑर्गेनिक एसिड है जो कि अबंडेंट है किसमें, ग्रेप्स में ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेप्स में, टैमरिंड में, बनाना में, ठीक है, जो कि अबंडेंट है। तो वही टैमरिंड में टी है, टी है टार्ट्रिक, टार्ट्रिक टी है, टी से टार्ट्रिक, सिट्रिक वाला लेमन में, देखिए इसमें भी टी ए शुरू हो रहा है, इसमें भी टी ए शुरू हो रहा है, तो याद रखना टार्ट्रिक हो गया और टैमरिंड हो गया, ठीक है ना, याद रखना। तो ग्रेप्स टैमरिंड एंड बनाना में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक पाया जाता है, पीसीएस पूछ लिया था, डी हो गया। टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन अबंडेंस इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना में तीनों में पाया जाता है, अबंडेंस रहता है इसमें। दिस एसिड इज यूज्ड एज ए रेगुलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट इन फूड आइटम, ये इसको रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं इन फूड आइटम्स में, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, रेगुलेटर के रूप में फूड आइटम्स में यूज करते हैं। विच एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सी एसिड यूज होती है बताइए, कौन सी एसिड, ऑक्जेलिक एसिड यूज होती है, ऑक्जेलिक एसिड हम लोग यूज करते हैं किसमें, फोटोग्राफी में, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी 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 बी, ठीक, ऑक्जेलिक एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी, याद कर लेना यार, पूछ लेंगे तो यार हालत खराब हो जाएगी। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है यूज होता है किसमें, फोटोग्राफी में। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन एंड्स, जो चींटियां होती हैं बहुत खतरनाक काटती हैं यार, मतलब फॉर्मिक एसिड वही फैला देती है हम लोग काट के, ठीक है। सिट्रिक एसिड फाउंड इन लेमन, सो सिट्रिक एसिड होता है इसमें, जिसमें पाया जाता है लेमन पाया, ये भी फेमस है, याद रखना, लोग डेली खाते हैं लेकिन इसको पता नहीं होता कि क्या क्या खा रहे हैं, तो आप सिट्रिक एसिड खा रहे हैं, याद रखना। एसिटिक एसिड वाइनेगर भी बहुत से लोग खाते हैं, ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन किस में आते हैं, ये सब इजी कैटेगरी में आते हैं, जो मैक्सिमम लोग को एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग कर लेंगे, फिर मॉडरेट बनता है, फिर डिफिकल्ट बनता है, 3 लेयर बनता है, याद रखना, ठीक है। 22 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, कौन सा इसमें एसिड है जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अभी मैं बताया ना बेकिंग, ठीक है, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो कि बेकिंग पाउडर होता है ना, तो NaCO3 होता है, ठीक है, तो कौन सा एसिड इसमें यूज होता है बताइए, कौन सा एसिड यूज होता है, बेंजोइक नहीं, टार्ट्रिक यूज होता है, ठीक है, टैमरिंड वाला टार्ट्रिक, ठीक है, इसमें आपका यूज करते हैं
टार्टरिक यूज करते हैं, ठीक है, टार्टरिक एसिड यूज करते हैं बेकिंग पाउडर में। आंसर हो जाएगा सी। टार्टरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, टार्टरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर में, ठीक है ना। दिस टार्टरिक एसिड अकर्स नेचुरली इन मेनी प्लांट्स पर्टिकुलरली इन ग्रेप्स, बनानास, टमरिक्स। टार्टरिक एसिड में बेकिंग पाउडर में यूज तो होता ही है, लेकिन इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है? ग्राप्स में, बनानास में, टमरिक्स में पाया जाता है। इट इज कॉमनली कंबाइंड विद बेकिंग सोडा टू फंक्शन एज ए लीवनिंग एजेंट। ठीक है, इट इज कंबाइंड विद बेकिंग सोडा टू फंक्शन एज ए लीवनिंग एजेंट इन रेसिप्स एंड इज वन ऑफ द मेन एसिड फाउंड इन। एक मेन एसिड है जो कि फाउंड होता है किसमें? वाइन में मिलता है। एज टार्टरिक एसिड, जैसे ग्रेप्स से वाइन बनता है ना, ग्रेप्स से देखते होंगे वाइन हम लोग बनाए थे ना, उसी में ये पाया जाता है बेकिंग सोडा भी। जो टार्टरिक एसिड होता है उसमें वाइन में पाया जाता है, ग्रेप्स में भी यही टार्टरिक ही पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक ही मिलता है उसमें, ठीक है ना। अब देखना 23 क्या बोल रहा है। 23 क्या बोल रहा है? द ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ, मतलब एसिटिक एसिड किसकी तरह लगता है बताइए? वाइनेगर की तरह लगेगा, जब उसमें मिलता है तो उसी की तरह लगेगा। तो आंसर आपका यही नहीं होगा, आपका होगा आंसर क्या होगा? वाइनेगर ना होगा, और क्या होगा बताइए? आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ए। द ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH रिजेंबल्स दैट ऑफ वाइनेगर। ठीक है, ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH रिजेंबल्स दैट ऑफ वाइनेगर, ठीक है ना, रिजेंबल दैट ऑफ वाइनेगर। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है, ओडोर जिसका उसका जो होता है ना, यह वाइनेगर की तरह लगता है। वाइनेगर इज ए लिक्विड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। इसमें एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड होता है, वाइनेगर और वाटर होता है इसमें, ठीक है ना, याद रखना भाई। अब देखना 24 क्या बोल रहा है। वाइनेगर इज द सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग। वाइनेगर होता है किस चीज का सॉल्यूशन है? तो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है, वाइनेगर जो है इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह जो है डी वाला आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH और एथनोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसका होता है? सोर टेस्ट का एंड पंजेंट स्मेल ऑफ और एंड वाइनेगर का, एंड पंजेंट स्मेल ऑफ वाइनेगर, ठीक है, एंड पंजेंट स्मेल ऑफ वाइनेगर। थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, बिटर लगता है उसका जो स्मेल होता है, ठीक है ना। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी प्रूव दैट द वाइनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। उसमें होता है इट प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल। जो देखिए गन्ना, देखे हुए गन्ना में जब गन्ना बनता है ना, उसी से हम लोग उसका जो जूस निकलता है, उसका जो जूस निकलता है ना, उसके जूस से ही हम लोग बनाते हैं, इसको फर्मेंटेशन कर देते हैं। उससे जो है ये जो क्या बनता है, वो क्या बनता है? यही बनता है वाइनेगर, सिरका। और उसी से स्टार्च, क्या बोलते हैं, स्टार्च ये सब निकलता है, सो एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन मतलब उसको धूप में क्या बोलते हैं, इसको हीट कर दीजिए किसी टेम्परेचर पे, या तो धूप में उसको हीट करिए, ठीक है, तब बना गया वाइनेगर। ठीक है, ये फर्मेंटेशन एथेनॉल। ठीक, सो टेस्ट ऑफ वाइनेगर इज ड्यू टू। सो टेस्ट ऑफ वाइनेगर इज ड्यू टू, बताइए। तो खट्टा क्यों होता है वाइनेगर यार? उसमें एसिटिक एसिड होता है भाई, CH3COOH होता है, ठीक है ना। तो आंसर नहीं दिया ना एसिटिक एसिड, तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। BPSC में पूछ लिया था 2024 में, तो क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। विच एसिड इज फाउंड इन वाइनेगर? तो वही एसिड, एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड डी में होगा, ठीक है ना। एसिटिक एसिड द चीफ कंपोनेंट ऑफ वाइनेगर। एसिटिक एसिड होता है चीफ कंपोनेंट होगा वाइनेगर का। वाइनेगर इज लिक्विड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ एसिटिक एसिड इसमें होता है एंड वाटर होता है इसमें। द एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल। अब एथेनॉल का होता क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम द शुगर केन जूस एंड मोलासेस, ठीक है। जो शुगर केन का जूस निकलता है ना, उसी से एथेनॉल बनता है। या एक गांव वाला टेक्निक है, याद रखना, शहर में भी बनता है। बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल, ठीक है, बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं एथेनॉल में, उससे यूज होता है, ठीक है, बनता है। इट इज मेनली यूज्ड एज अ कुकिंग इंग्रेडिएंट, ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड एज कुकिंग इंग्रेडिएंट एंड प्रिजर्वेटिव। इसको कुकिंग इंग्रेडिएंट के रूप में भी यूज करते हैं, और प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। वाइनेगर इज केमिकली नोन एज, वही एसिटिक एसिड बोलते हैं,
एसिटिक एसिड केमिकली जो जानते हैं हम लोग। केमिकल नेम फॉर वाइनेगर इज क्या है, एथेनॉल बोलते हैं, क्या एसिटिक एसिड बोलते हैं केमिकल नेम। वाइनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक ना, याद रखना इसको, पाया जाता है, ठीक। केमिकल नेम ऑफ वाइनेगर इज क्या है, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, सी हो गया, ठीक है। 29 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, शुगर कैन जूस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म वाइनेगर, ठीक है ना, शुगर कैन जूस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म, सही है, इसमें एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है, वाइनेगर बन जाता है, वाइनेगर है एसिटिक एसिड, सही बात है, दोनों सही, ए एंड बी दोनों सही है हम लोग। बेंजोइक एसिड इज द, ए भी सही है ना, तो ए में एक कट जाएगा, बेंजोइक एसिड इज द एसिड प्रेजेंट इन वाइनेगर, बेंजोइक नहीं होता भाई साहब, आप एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं CH3COOH बोलते हैं, ठीक है, ये गलत है ना, सी जहाँ गलत है काट दीजिए, आपका आंसर है ए। वाइनेगर इज यूज एज प्रिजर्वेटिव में यूज करिए, ठीक है, आराम से प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करिए, फूड में यूज करिए, बनाते समय कुछ खाने में मिला दीजिए, उसका स्वाद बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग नॉट ऑप्टिकली, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा एक्टिव नहीं रहता है ऑप्टिकली, ग्लिसिन जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, और सब एक्टिव, अल्माइन जो है, सेरीन जो है एक्टिव रहता है, लेकिन ग्लाइसिन जो है एक्टिव नहीं रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ग्लाइसिन इज ए नॉन इसेंशियल नॉन ऑप्टिकल अमीनो एसिड होता है, ठीक है, ग्लाइसिन जो होता है एक नॉन इसेंशियल नॉन ऑप्टिकल अमीनो एसिड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन, इसको किस नाम से जाना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन। ग्लिसिन जो है नॉन इसेंशियल नॉन ऑप्टिकल अमीनो एसिड है, इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन, इट्स फार्मूला इज NH2CH2COOH, ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, NH2CH2COOH, ठीक है, NH2CH2COOH। An optically active compound should have at least one carbon atom, ठीक है, an optically active compound should have, ठीक है, an optically active compound should have at least one carbon atom, ठीक है, attached to 4 different groups. Glycine is not optically active because the carbon atom is attached to 2 hydrogen atoms, ठीक है, एक्टिव नहीं होता क्योंकि इसमें जो 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, जिसकी जो कार्बन एटम होते हैं ये अटैच इससे होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच होते हैं, एक अमीनो ग्रुप से एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं किस पे, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस पे, ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में इतना है, ठीक है ना, 11th क्वेश्चन के आसपास है, क्या किया जाए, खत्म किया जाए, चलते हैं, खत्म किया जाए, नहीं मजा आएगा, चलते हैं इसको फिर खत्म करते हैं फास्ट रूप में। तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो है पढ़ना है, उसके बाद मतलब इसको लास्ट चैप्टर करते हैं इस वीडियो का, चलते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है, ट्राई नाइट्रो टालुइन, फुल फॉर्म याद कर लेना, TNT का ट्राई नाइट्रो टालुइन, ठीक है, याद कर लेना, ट्राई नाइट्रो टालुइन, अभी सब मिल जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, ट्राई नाइट्रोफेनॉल TNP, डायनामाइट वाला तो पता होगा, ठीक है, इसको अभी नहीं पढ़ना, दिस नॉट राइट टाइम, ये सब कुछ कवर हो जाएगा, इससे देखना क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज द कॉजेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस, तो माइंस में होता है ना, किसका मिक्सचर होता है जिससे हमेशा उसमें एक्सप्लोजन रहता है, जिससे कई लोगों की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है उसमें, मेथेन और एयर मिक्स कर देना तो इतना ब्लास्ट कर देता है, जिसमें मेथेन पाया जाता है ना, धरती के अंदर बहुत सारे मेथेन का वो जो माइंस होता है उसमें मेथेन क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई बार हुआ भी, एक्सीडेंट हुआ इसका। जो फादर्स डे मनाया जाता है ना, फादर्स डे क्यों मनाया जाता है बताइए, फादर्स डे की सिर्फ स्टोरी है, कुछ मजदूर जो है काम कर रहे थे, कई 200-300 के आसपास मजदूर थे इसमें, ठीक है, तो उनकी ब्लास्ट हो गई थी उसमें, जो है सबकी डेथ हो गई थी उसमें, तो इसी वजह से तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि चलिए इसको मनाया जाए फादर्स डे के रूप में, तो इसको इंटरनेशनल फादर्स डे के रूप बनाते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से देखिए मेथेन और एयर का मिक्सर होता है तो उससे ब्लास्ट हो जाता है। जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसेज स्टार फाउंड इन माइंस, when combined with air they cause an explosion, about 5 to 15% of the amount of methane in the air is explosive in air, about 12.5 to 74% present of carbon monoxide is explosive in air, in air about 47% 74% carbon and hydrogen mixture में blast, यह dangerous है, मतलब 4% कार्बन रहे और हाइड्रोजन कितना 74% ब्लास्ट कर देंगे, और 5% मेथेन रहे, ठीक है,
एयर में 5 to 15% ब्लास्ट करें। एमंग द गिवन ऑप्शन माइंस मोस्टली मीथेन एंड एयर मिक्सचर कॉज एक्सप्लोजन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लोसिव। बताइए कौन सा एक्सप्लोसिव नहीं है, ये पूछा। जहाँ जहाँ नाइट्रोजन लग गया ना वो एक्सप्लोसिव होता है। देखिए यहाँ ट्राई नाइट्रोटेल्यून नाइट्रो लग गया ना तो एक्सप्लोसिव होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव होता है। ट्राई नाइट्री यहाँ नाइट्री लग गया ना तो एक्सप्लोसिव होता है मोस्टली। तो साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई ट्राई नाइट्रीमाइन आरडीएस सुने होंगे यार, इसमें क्या है, टीएनटी भी सुने होंगे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब तो एक्सप्लोजिव में जाती है। ट्राई क्लोरो क्लोरीन यार ये सब थोड़ी एक्सप्लोजन करता है, तो साफ करता है पानी उन्हीं को साफ करता है, तो ये मत मारिएगा ठीक है, क्लोरीन नहीं होगा आपका। ट्राई नाइट्रोक्लोरीन क्लोरोफॉर्म एक्सप्लोजन नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आल्सो नोन एज क्लोरोपिक्रिन इज ए केमिकल कंपाउंड करेंटली यूज्ड एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल मतलब वो जो किल करता है ना किसको, जो बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करता है। फंगिसाइड है यार ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, फंगिसाइड है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए टीयर गैस। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है टीयर गैस में यूज होता है, टीयर गैस में। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज एज ए पॉइजन गैस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसको यूज किया गया था पॉइजन गैस में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव। वही क्लोरीन जहाँ यूज हो गया तो वो है जो एक्सप्लोजिव नहीं होगा, और जो जहाँ जहाँ नाइट्रो लग गया वो एक्सप्लोजिव होता है। टीएनजी टीएनटी पोटेशियम क्लोरेट एक्सप्लोजिव होगा, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक्सप्लोजिव नहीं होता। ठीक है, तो याद कर लेना इसको। अब लास्ट में आ गया हम लोग का। नोबल आयल इज द नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव। इसको बोलते हैं नोबल आयल, टीएनजी को ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल आयल बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी आल्सो नोन एज नोबल आयल बोलते हैं। इज एन एक्सप्लोजिव फ्लूइड, ये एक्सप्लोजिव फ्लूइड है, इसको याद करना कि लोअर टीसी से पूछ चुका है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आल्सो नोन एज नोबल आयल इज एन एक्सप्लोजिव फ्लूइड, केमिकली इट इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रेट कंपाउंड होता है। आरडीएस क्या है, आरडीएस किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो ये हैनिंग के द्वारा इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा, हैनिंग के द्वारा आरडीएस इन्वेंट किया गया था। आरडीएस द अब्रिविएशन क्या है इसका, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव बोलते हैं आरडीएस को। आरडीएस फुल फॉर्म यही है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, या आल्सो कॉल्ड साइक्लोनाइट बोलते हैं। दिस पावरफुल एक्सप्लोजिव वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ऑफ जर्मनी एंड पेटेंटेड इन 1898 बट नॉट यूज्ड अंटिल वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मतलब इसका जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था यूज ही नहीं हुआ था, 1898 में बन गया था। मेन मोस्ट ऑफ द वारिंग पावर्स इंट्रोड्यूस्ड इट, जब वारिंग जो लड़ रहे थे जब उन्होंने यूज किया तब इसका पता चला कि हाँ यूज हुआ, मतलब खोज हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। इज एंटी बैक्टीरियल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है, सही बात है, मतलब सही। इंसेक्टिसाइड से यार, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इसको यूज करते हैं, बैक्टीरिया के यूज में थोड़ी करेंगे। टीएनटी ये टीएनटी तो एक्सप्लोजिव है ना, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये भी नहीं। आरडीएस एक्सप्लोजिव, सही बात है। रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। एलएसडी या एंटीवायरल कंपाउंड नहीं है भाई। सी आरडीएस रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव इज एन एक्सप्लोसिव सॉलिड, ठीक है, इज एन एक्सप्लोसिव सॉलिड, ठीक है। एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज CH2N2O2 का होता है। एक्चुअली आरडीएस इज साइक्लोट्राइमेथिलीन मेथिलीन ट्राइनाइट्रीमाइन होता है। इट इज आल्सो नोन एज साइक्लोनाइट हेक्सोजन एंड T4। इट इज मोर पावरफुल एक्सप्लोसिव देन टीएनटी, टीएनटी से भी खतरनाक होता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन से भी खतरनाक होता है आरडीएस होता है। ड्यू टू इट्स हाई एक्सप्लोसिव, ड्यू टू इट्स हाई एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी इट वाज वाइडली यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब इसको डर के नाते कभी यूज ही नहीं किया गया, बताइए। इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया, तो खतरनाक हो गया, वह हारने वाले थे सब, ठीक है। जर्मनी के द्वारा किया गया था इसको। जो साइंटिस्ट थे जर्मनी के, यहाँ देखिए ना क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज फ्रेडरिक, जर्मनी। जर्मनी हारने लगा तब इसने यूज किया था। ड्यू टू हाई एक्सप्लोसिव it was widely used, it is due to its high explosive property it was widely used in second world war। RDS is a colorless solid substance है, इसमें एक कलरलेस होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड विद हेक्सामाइन, मतलब मिलाया जाता है नाइट्रिक एसिड को विद हेक्सामाइन के, मतलब ये भी एसिड है ना। विच आर द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ आरडीएस, मतलब साइक्लोनाइट बोलते हैं, ठीक है, साइक्लोनाइट बोलते हैं। फिर आरडीएस क्या होता है, साइक्लोनाइट। यार रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव या साइक्लोनाइट बोलते हैं, साइक्लोनाइट या साइक्लोन नहीं कहना, साइक्लोनाइट बोलना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ऐसा इसमें जो है एक्सप्लोसिव ना आपको फुल फॉर्म से पूछते हैं मैक्सिमम, इसलिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बताइए इसमें HMX का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए। एक ही हो गया यार, मुझे इतना लगा, एक मिनट देखना, C होगा। देखिए एक ही ना फुल फॉर्म, देखिए 2023 में पूछ लिया था बीपीएससी ने,
अब कई थोड़ी होगा, एक ही इसमें होगा, HMX दिया है, कौन होगा? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव नहीं होगा, हाई डेंसिटी। एक मिनट, क्या दिया इसमें आंसर, क्या दिया है? 1 ही दिया है, ठीक है, 1 दिया। तो एक्सप्लोसिव का पार्ट है ना, तो इसमें क्या होगा? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होगा, हाई मेल्टिंग। अब सोचेंगे कि एक्स ये ई से शुरू हुआ था, कैसे एक्स यहाँ होना चाहिए, बहुत स्लिप क्या हमारे इसमें से टूटेंगे दोनों में से। लेकिन नहीं यार, जैसे RDS वाला होता है वैसे HMX वाला होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो एक्सप्लोसिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव मतलब इतना एक्सप्लोसिव कि मेल्ट कर देगा जो इसके रास्ते में आएगा, तो ये तो सही है। ये हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक नहीं है, मोनेटाइजिंग जेनॉन करेंसी नहीं है, हर मैजेस्टी एक्सप्लोसिव, हर मैजेस्टी तो होगा ही नहीं यार, हेज वाला भी नहीं होगा। ये दोनों कौन कौन हो सकता है? 1 और 2 में से 50-50 करके हाई पहला वाला मार सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव आपका टॉपिक है ना, ये टॉपिक थोड़ी है। मोनो एटॉमिक जेनॉन जो है ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस मेंशन है, जो आपका टॉपिक है वही आपका आंसर होता है, ठीक है, क्योंकि वही वही आपके उन लोग गाइड बुक में वही सिलेबस मेंशन होता है। HMX, high melting explosive is a man-made colorless liquid chemical which stands for high melting explosive. High melting explosive, also called octogen, is a powerful and relatively insensitive nitroamine होता है, high explosive होता है, chemically related to RDX. The compound's name is the subject of much speculation, having been variously listed as high melting explosive, high velocity military explosive बोलते हैं इसको, ठीक है, और हाई मोलिकुलर वेट RDS बोलते हैं, हाई मोलिकुलर वेट RDS बोलते हैं। 9th क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव? जहाँ पे नाइट्राइट लग गया तो वही होगा, क्लोराइड तो नहीं होगा, ऑक्साइड तो नहीं होगा, ग्रेफाइट। अब नाइट्राइट कहाँ लगा? जहाँ पे नाइट्रोजन वाला वर्ड लग गया ना, तो वह एक्सप्लोसिव होता है मैक्सिमम। अब देखिए इसमें भी तो अब कहेंगे कि ये क्लोरीन वाले में लगा था, नाइट्रोजन क्लोरीन आ गया था, क्लोरीन हमेशा किल करता है बैक्टीरिया, तो एंटी बैक्टीरियल है। नाइट्रिन ग्लिसरीन, तो दोनों ग्लिसरीन और नाइट्रो दोनों एक्सप्लोसिव हैं, आंसर हो जाएगा डी। नाइट्रोग्लिसरीन इज हैवी कलरलेस एंड ऑयली लिक्विड एक्सप्लोसिव है, इट इज आल्सो नोन एज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है इसको, इट इज आल्सो नोन एज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या ग्लिसरील ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, ठीक है, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, GTN बोलते हैं, और 1 2 3 ट्राई नाइट्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। 10 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव डज नॉट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट? मतलब इसमें से कौन जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नहीं रखता है, मतलब ये जो एक्सप्लोसिव है ना, कौन नहीं रखता है? डायनामाइट एक्सप्लोसिव रख सकता है, कॉर्डाइट भी रख सकता है, ब्लास्टिंग ये भी रख सकता है, अमाटोल नहीं रखता, ये नहीं रखता है, तो आंसर होगा आपका डी वाला। कॉर्डाइट, ब्लास्टिंग, गैलेटिन एंड डायनामाइट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, while the highly explosive element as is amatol, it is composed of ammonium nitrate and TNT, ठीक है, as an essential constituent, while the highly explosive element, ये भी explosive element है अमाटोल, यह नहीं रखता है, ठीक है। it is composed of ammonium nitrate and TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन of varying ratios, ठीक है, याद रखना। which of the following is used in the production of explosive? कौन जो है एक्सप्लोसिव के प्रोडक्शन में जो है यूज होता है, बताइए। तो ही है एथेनॉल। एथेनॉल एक्चुअली कहाँ यूज हो गया? और यूरिया खेत में जा रहा है खाद डालने का, नहीं ना, याद रखना ये नहीं होगा, ठीक, ठीक है। तो आपका ग्लिसरॉल जो है यूज होता है इसमें, किसमें होता है? एक्सप्लोसिव में आपका ग्लिसरॉल यूज होता है, आंसर है ए। ग्लिसरॉल इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिंग विद concentration HNO3 and concentration H2SO4, it produces nitroglycerin। क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रोग्लिसरीन को प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोग्लिसरीन इज हैवी कलरलेस ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है, ये जो है एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है हैवी कलरलेस ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, TNG बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं एक्सप्लोसिव को, या ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट बोलते हैं, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट भी बोलते हैं, GTN बोलते हैं, ठीक है। और नोबल सॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोबल सॉइल भी बोलते हैं। इट इज मेनली यूज्ड इन द एक्सप्लोसिव सच एज डायनामाइट, इसको डायनामाइट में भी यूज करते हैं यार। 12th क्या बोल रहा है? मतलब डायनामाइट में क्या यूज करते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करते हैं। द केमिकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट में क्या यूज करते हैं? वही ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट यही वाला, ठीक है, या नोबल सॉइल बोलते हैं, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ठीक है।
एसीटेट स्टेट कुछ नहीं होता, जहाँ पे नाइट्रोजन लगे वो होता है, वो एक्सप्लोसिव होता है। तो ये डायनामाइट एक्सप्लोसिव है ना, ट्राइनाइट्रेट वाला आंसर हो जाता है। ये आपको पता भी नहीं रहे आंसर, तो आप नाइट्रोजन मिल जाए आंसर तो ये आंसर मार देना। अब देखना हम लोग फ्यूल पे आ गए, जो कि इससे बहुत बड़ा कंसर्न है। इतना मीटिंग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा है, तब इसे कम जो रिन्यूएबल फ्यूल के लिए लोग लड़ रहे हैं, ये इसमें कंबशन फ्यूल का हम लोग पढ़ेंगे। इसका फ्यूल, इसका क्या है बेनिफिट, हार्म क्या है, तो अभी पढ़ेंगे बाद में। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, ठीक है। आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। सो इफ यू really like the video, please like, subscribe, yeah, and comment on the video, and you can ask question from the comment, and you can join the telegram link which I am mentioned in the description part, ठीक है। so you can join the telegram group and ask question over there also, and you can take advantage of those material which I sent on the telegram, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ग्रुप में है मेंशन। चलते हैं, ठीक, गुड नाइट, बाय।